नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीआरपी यानी कि द रियल पब्लिक पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ ऐसे बिजनेसमैन और ऐसे बिजनेस की हम बात करने वाले हैं जो हर ओकेजन और ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करने वाले ज्वेलरी से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स, डिजाइन और इसके पीछे क्या क्या राज होते हैं, मतलब सारी चीजें आपको इस चीज में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मिलते हैं द फेमस ज्वेलर ऑनर से, नितिन बंसल, जो दिल्ली में कौन नहीं जानता, फेमस ज्वेलर्स में से एक है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यहाँ पे हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में द रियल पब्लिक में। तो सर आज हम आपका सारा एक्सपीरियंस पूछने वाले हैं इसमें कि हमारी पब्लिक को पता चले कि कैसे मतलब लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं ज्वेलरी से रिलेटेड, मतलब सारी चीजों के बारे में बात करने वाले, गपशप करने वाले। तो आप तैयार होना बिल्कुल बताने के लिए, बिल्कुल हमारी पब्लिक को गाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हो? बिल्कुल रेडी। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि किस टाइप से। फर्स्टली सर ये क्वेश्चन पुट ऑन होता है, बीच में एक बार रुकेंगे जी, क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा। पहले तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, नई फील्ड में एंट्री ली है, ठीक है। ये सत्या की तरफ से छोटा सा, अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो भाई फर्स्ट ही अगर ऐसे हमें गिफ्ट मिले और ऐसी एंट्री हो रही है हमारे पॉडकास्ट की, तो हमारा पॉडकास्ट बहुत ही टॉप लेवल पे जाने वाला है। थैंक यू सो मच सर। तो इसको हम रखते हैं 2 मिनट साइड में, बाद में ओपन करेंगे क्या होने वाला है इसमें। तो सर फर्स्टली पहले ये बताओ हमारी ऑडियंस को कि आपने मतलब स्टार्टअप कैसे किया, मतलब ये आपका फैमिली बिजनेस था या फिर आपने मतलब खुद से स्टार्टअप किया है ये? आपको क्या लगता है सर? जैसे आप मतलब मेहनती हो, मैं वीडियोस देखता हूँ ना आपकी, तो मुझे लगता है खुद ही आपने स्टार्टअप किया होगा कि आप मतलब पूरे एम्प्लॉयज के साथ खुद ही साथ में लगे रहते हो। वीडियोस में देखता हूँ जो मैं। हाँ, मतलब खुद ही है, खुद ही स्टार्टअप करा हुआ है सारा, खुद ही स्टार्टअप किया। तो मतलब कैसे सर इंस्पिरेशन इन चीजों का मतलब कैसे मिला आपको कि इसी फील्ड में जाना है मुझे या कुछ है? एक्चुअली ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि इसी फील्ड में जाना है, लेकिन हाँ बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ, जैसे कि गोल्ड है, हम आज भी सबको समझाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो तो गोल्ड में करो, और ये सब तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि हमारे फादर हो गए, चाचा हो गए, कुछ भी हो गए, थोड़े थोड़े टाइम में जैसे जैसे उनके फंड्स इकट्ठे होते थे तो वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करते थे। हमारे को शुरुआत से ही गाइडेंस मिली है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है गोल्ड में। आप रात के 12 बजे भी, एक यही अकेला एक ऐसा एसेट है जिसको रात के 12 बजे भी आप कैश कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हारी बीमारी हर जगह ये आपके साथ खड़ा हुआ है, हर तरीके से कैरी करना आसान है, रिस्क फ्री है, सब कुछ है। तो एक था डायरेक्शन थी कि हाँ ठीक है ये एक अच्छी लाइन है, इसमें हम सोच सकते हैं। बाकी तो डिसाइड करने वाली फैमिली थी, उन्होंने डायरेक्शन दी तो हम उस पर चल पड़े। तो मतलब इसका इंस्पिरेशन आप किसको मानते हो? मतलब कि एक बात बताओ, जैसे अभी आपने मेरे को बोला कि फैमिली ने इन्वेस्टमेंट की थी गोल्ड में, आप लोग देखते थे ये सब चीजें, मतलब फैमिली ने इन्वेस्टमेंट करी और आपने उसकी खदानी खड़ी कर दी गोल्ड की पूरी है? उसने खदान खड़ी कर दी, लेकिन हाँ लगे हुए इस डायरेक्शन की में ही है हम भी, हमारा भी ये माइलस्टोन है कि खदान ही बना दे। सर खदान ही है, क्योंकि कौन नहीं जानता आपको, मतलब हर किसी की जुबान पे है भाई सत्य ज्वेल्स पे चलो वहां पे ऐसी चीजें मिल रही है, सत्य ज्वेल्स पे चलो वहां पे ये मिल रहा है, सत्य ज्वेल्स पे चलो वहां पे ये मिल रहा है। देखो लगे हुए, थैंक यू, इतना प्यार मिलता है। लगे हुए कि कस्टमर्स को एक जो एक डार्क जोन है, जैसे आपने बोला कि कस्टमर्स को फ्रॉड होता है या अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ कस्टमर्स के साथ उल्टा सीधा होता रहता है, तो हमारी एक ही कोशिश है शुरुआत से, जैसे कि हमारा नाम है सत्या, तो वो सत्य ही प्रेजेंट करना है, वही देना है, वही दिखाना है, वही बताना है। कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, क्लियर कह के चल रहे हैं। बहुत छोटे मेकिंग चार्जेस कर दिए हैं, ऐसे नहीं, बड़े बड़े ज्वेलर्स भी परेशान है इस बात से कि क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन ठीक है हमारी एक सोच है कि हमारे को होलसेल रेट्स पे सर्व करना है। जी जी जी। तो बस वही उसी डायरेक्शन। अब ये मेकिंग चार्ज से बात है, जैसे सर मैं देखता हूँ, मैं भी अपने ऊपर बीती हुई बता रहा हूँ कि वीडियोस में हम देखते हैं कि आपको मेकिंग चार्ज मिल रहा है फॉर एग्जांपल 3.5%। अब सर ज्वेलरी वहाँ पे शॉप पर जाते हैं हम, अब ज्वेलर बोलते हैं कि नहीं जी 3.5% इस पे था, लेकिन जो आर्टिकल हमें पसंद आएगा उस पे बोलते नहीं जी इस पे तो 12% का है। मतलब ऐसे क्यों? ये चीजें मेरे को मतलब समझ नहीं आई, ऐसा क्यों होता है? मार्केटिंग टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है, कस्टमर को बुलाने के लिए कि हम सस्ता बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं। और ये हमारे पास भी बहुत ऐसे कस्टमर्स के इंस्टा सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस आते हैं, फ़ोन पर भी हमसे पूछते हैं कि अगर आपके पास आ जाएंगे तो आप भी ऐसा तो नहीं करोगे, क्योंकि ये जो आपने बोला है ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जी जी। जो आज की डेट में हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत हर कोई फॉलो कर रहा है इस ट्रेंड को कि एडवर्टाइज करो, पब्लिश करो बहुत कम मेकिंग चार्जेस को, और जब कस्टमर सीट पर आ जाए तो उसी टाइम जो उनकी रिजेक्शंस हैं वो तो सारी सस्ती हो जाती है। बिल्कुल और बिल्कुल। जिस चीज को अगर सपोज इसी आर्टिकल को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यही आर्टिकल 12% का है, और इस आर्टिकल को सेलेक्ट नहीं करा तो यही 3.5% का था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सत्या पर ऐसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हम क्लियर बोल के चलते हैं कि हम 22 कैरेट की ज्वेलरी आपको 3.5% मेकिंग चार्जेस भी ऑफर करते हैं। इवन हमने कुछ ऐसा भी शुरू कर दिया है अब कि हमारी अब मेकिंग चार्जेस जो है वो 2% से स्टार्ट हो गए हैं। तो कुछ आर्टिकल्स हम ऐसे भी आपको दिखाएंगे शॉप पे जो कि सिर्फ आपको 2% पर ही 22 कैरेट में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी 3.5% पे तो ऑलमोस्ट हम
सब कुछ ही कवर कर देती है। मतलब यहाँ पे सत्य बिल्कुल ऐसे होने वाला कि दिखाया कुछ और दिया कुछ और बोला कुछ और, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा कुछ मतलब अगर आपने 3.5 बोला तो 3.5 में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप इवन हमारा जितना कस्टमर फीडबैक है या जितने कस्टमर्स हमारे पास से, चाहे फिजिकली उनसे मिलो, चाहे टेलीफोनिकली उनसे बात करो, चाहे मैसेजेस के थ्रू बात करो, आपको कहीं पर भी हमारी इंस्टा की रील्स में, स्टेटस पे, कहीं पे भी कमेंट्स में ये नहीं मिलेगा कि बेवकूफ बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने देखा, नोटिस भी किया है, मतलब पेज पे आपके, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैंने हर जगह देखा है। ये जरूर मिल जाएंगे, टाइम बहुत लगाते हैं और कि वो क्या करेंगे, आप लोगों को प्यार इतना मिलता है कि जो पहले बैठा है उसको पहले अटेंड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके लिए तो सब इक्वली हैं। हाँ, हमारे लिए सब इक्वल है। और ये काम नहीं मिलेगा कभी भी हमारे पास कि बुला के कम, मतलब बोले कम और लगाए ज्यादा। तो सर, मतलब जब आपने स्टार्टअप किया था ज्वेलरी का बिजनेस, ये सारा, मतलब चैलेंजिंग मोमेंट्स क्या थे? क्या क्या चैलेंजेस आए थे कि स्टार्टअप में, कि ये प्रॉब्लम आई या ये प्रॉब्लम आई? चैलेंजिंग मोमेंट्स, देखो चैलेंज तो आज भी है। आज मैं बोलूँ, मेरे को 15 साल हो गए हैं काम करते हुए इस इंडस्ट्री में, ये सब, लेकिन डेली सुबह जब उठता हूँ, डेली जब शॉप में एंटर करता हूँ, तो कोई ना कोई चैलेंज सामने होता ही है। तो वो कभी, जब आप जैसे जैसे ग्रोथ करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो मैं आज भी ये बात बोलता हूँ कि मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, सब खूब एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ, हर तरीके के लोगों को देख चुका हूँ, अच्छे बुरे सब तरीके के, कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ समझा के जाते हैं, कुछ बता के जाते हैं। मैं तो खुद ये बात बोलता हूँ कि मैं एक शॉप में बैठा हूँ तो मैं 4 दीवारी में रिजर्व हूँ, मुझे नहीं पता मेरे से बाहर मार्केट में क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारे ही कस्टमर्स हमें आके गाइड करके जाते हैं, भैया वो तो वो चीज़ रख के बैठा है, आप क्यों नहीं रखते हो, वो तो इस मेकिंग चार्ज पे ऑफर कर रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो चैलेंज तो देखो डेली ही है। बाकी चैलेंजेस यही थे सबसे पहले तो, कि एज अ न्यू कमर मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो कस्टमर को मैं कह रहा हूँ कि आज आप मेरे से ज्वेलरी लो, तो वो क्यों आए मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोई तो मेरे पास यूएसपी हो जो मैं किसी को अट्रैक्ट करके अपने पास ला पाऊँ। नहीं तो ऑलरेडी ज्वेलर, डॉक्टर और लॉयर्स, ये ऐसे होते हैं जो जनरेशन्स तक लोगों के फैमिलीज के साथ में चलते रहते हैं। बिल्कुल। और रेफरेंस बेस्ड काम होता है। तो मैं आज आपको अपने पास बुलाऊंगा तो आप ऑलरेडी, आपके फादर मदर, आपके फैमिली मेंबर्स किसी ना किसी ज्वेलर से ऑलरेडी सामान लेते आ रहे होंगे, तो वो क्यों आएंगे मेरे पास। मैं कुछ अट्रैक्शन दूंगा, चाहे मेरी डिजाइनिंग अच्छी हो, चाहे मेरे मेकिंग चार्जेस अच्छे हो, चाहे मेरे गोल्ड प्राइसेस अच्छे हो, या मैं कोई अदर एक्सक्लूसिव ऑफर दूंगा आपको, तभी आप मेरे पास आओगे। बिल्कुल। तो सर, जैसे एक चीज याद आई मुझे, जैसे आप अदर मार्केट वैल्यू में जितना गोल्ड प्राइस चल रहा होता है, आप उसके अकॉर्डिंग 1 से 3 हज़ार तक सस्ता सोना देते हो। तो सर, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी लोगों के कुछ क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं कि अगर आप सस्ता सोना दे रहे हो तो जाहिर सी बात है फ्रॉड तो है, 100% है भाई, कुछ ना कुछ तो जोर है गोल्ड में। देखो, सबसे पहले तो इसका आंसर मैं आपको, साथ में अपनी जनता को, अपने व्यूअर्स को, सबको दूंगा कि आप हमारी शॉप पर एंटर करो, आप हमारे आर्टिकल्स देखो, रैंडम आपको कुछ बोलने की, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हम सभी को इस बात की, हम तो गारंटी देंगे ही अपने माल के लिए कि हम बढ़िया चीज़ दे रहे हैं। उसका तरीका ये है कि आप हमारे माल को लेके, हमारे आर्टिकल्स को उठाकर कूचा महाजनी के अंदर अंदर ही कम से कम 10 से 15 गवर्नमेंट लाइसेंस अप्रूव्ड हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं, और सेम वे पूरे दिल्ली में आई थिंक 100, 200, 500 लेबोरेटरीज होंगी। आप रैंडम कहीं पे भी हमारे आर्टिकल को चेक कराओ। अगर हम आपको कमिट कर रहे हैं, हम 22 कैरेट ज्वेलरी दे रहे हैं, 18 कैरेट ज्वेलरी दे रहे हैं, 14 कैरेट ज्वेलरी दे रहे हैं, तो 22 में 21.99, 18 कैरेट में 17.99 एंड 14 में 13.99 की भी गारंटी है, वो नहीं मिलने वाला आपको। मतलब यार, आपको प्योरिटी बता दी, एक एक चीज बता दी, मतलब इतनी डीपली चीज है ना, कोई नहीं बताता ज्वेलरी के मामले में, बट सर ने क्लियरली आपके सामने खुली किताब की तरह सारी चीजें रख दी है। तो सर, एक चीज और, ये जो आप ऑफर देते हो ना, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब जबरदस्त, दिल को छू जाते हैं जो आप ऑफर देते हो। अब जो बोलते हो कि शॉपिंग करो और गोल्ड कॉइन ले जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सर जो मैंने आपके फीडबैक्स देखे हैं ना, मतलब रिव्यूज देखे हैं, गोल्ड कॉइन कोई सर 10-10, 20-20 गोल्ड कॉइन लेकर जा रहा है आपकी शॉप से कि लेकर जाओ, ऑफर है। तो मतलब सर, ये आइडिया कहाँ से है कि गोल्ड कॉइन भी देना है? मतलब आप, मतलब सोना ले रहे हैं कस्टमर, आप सोना फ्री में भी दे रहे हो उनको। यार, ये आइडिया कहाँ से आया सुनोगे हंस के। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब पूछा है तो बता देता हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे घर के पास हर इलाके में मिठाई वाले होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो एक नया मिठाई वाला आया, वही एज अ न्यू कमर, अब उसे मिठाई की दुकान में एंटर करना था। अब वो compete कैसे करे? अब एक अच्छा चला हुआ एस्टेब्लिश 2-3 डेकेड से बैठा हुआ मिठाई वाला है, उसके पास बहुत ही भीड़ लगी हुई है। अब ये नए पर कोई क्यों जाए, क्या जरूरत है? जब रेट बराबर है, सब कुछ ठीक है, हो सकता है वो 10-20 रुपए, सपोज फॉर एग्जांपल बर्फी का रेट कम भी कर देगा, तो कहेंगे यार उसका तो टेस्ट हमारे मुंह पे बैठा हुआ है। बिल्कुल। उसने क्या करा, उसने ऑफर निकाला, आधा किलो मिठाई लो और 1 समोसा फ्री।
क्या बात है। 1 किलो मिठाई लो 2 समोसे फ्री। तो यहीं से ये इंस्पिरेशन मिली ऑफर की। ये है। मतलब आप, उन्होंने समोसे का ऑफर दिया और आपने सीधा गोल्ड का ऑफर दे दिया कि गोल्ड खरीदो और गोल्ड ले जाओ भैया। गोल्ड की दुकान पे समोसा तो ऑफर नहीं कर सकता ना। नहीं मतलब ये भी सच में बहुत बड़ी बात है सर, ये चीजें मैंने कहीं और देखी नहीं है कि मतलब कस्टमर अगर शॉपिंग करे तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो कि भैया गोल्ड कॉइन ले रहे हो, ये आपका है। तो मतलब सर कोई खरीदने जाएगा ना तो सच में हेड्स ऑफ है आपको कि आप ऐसे ऑफर्स देते हो। अब एक ऑफर वो मुझे भी चाहिए क्योंकि मैंने भी आपका पेज फॉलो किया हुआ है। जो आप चांदी के नोट बांट रहे हो ना सबको पेज फॉलो करने पे, इतने तगड़े ऑफर दे रहे हो। मतलब यार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सर ने ऑफर क्या रखा हुआ है, आओ शॉप पर आओ या कहीं भी बैठे हो, मतलब खुला ऑफर है सबके लिए। इवन सर के एग्जीबिशंस भी होते हैं, वहां पे सर क्या करते हैं, पेज फॉलो करो और चांदी का नोट ले जाओ। मतलब यार ये मतलब बहुत शॉकिंग चीज है कि चांदी का नोट ले जाओ। सर मैंने भी पेज फॉलो कर रहा है आपका, तो मेरे को भी चाहिए। कोई नहीं, तो एग्जीबिशन में मिलेंगे तो आपको भी देंगे जरूर। तो सर आजकल की जो ज्वेलरी है वो सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सी है? डिमांड में एक्चुअली 3-4 ही पैटर्न्स हैं जी ज्वेलरी के। Like? प्लेन ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है, ठीक है। एंटीक ज्वेलरी है। तो यही सारे पैटर्न्स हैं, इन्हीं में थोड़ी डाइवर्सिफाई और हो जाता है। लेकिन आज की डेट में सोने का रेट जो इतना तेज हो गया, डिमांड में है लाइट ज्वेलरी, लाइट ज्वेलरी, रिस्क फ्री भी है, कुछ भी कह लीजिए, रिस्क फ्री भी रहता है, इजीली हैंडल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग ओकेजन्स पे कैरी भी कर सकते हैं। वहीं बल्कि ज्वेलरी होती है वो एक अच्छा घर का कोई डेडिकेटेड ओकेजन होगा तभी आप उसमें पहन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी डिमांडिंग में आज की डेट में डायमंड एंड एंटीक, डायमंड और एंटीक सबसे ज्यादा टॉप पे चल रहा है। बिल्कुल। और सर आप कुछ मतलब कि एक मैंने आपका सुना था, अभी हम बात कर रहे थे कि आप ज्वेलरी देने वाले हो ईएमआई पर भी। हाँ जी। मतलब सर ये मतलब जो आइडिया आपने लगाया है ना और ये जो ऑफर आप पब्लिक को दे रहे हो सर बहुत ही बड़ा है। और ये अदर ज्वेलर में मतलब आज तक आप वो काम कर रहे हो जो अदर ज्वेलर कर ही नहीं पाएंगे। हाँ जी। कि मतलब ईएमआई पर ज्वेलरी, आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो सत्य ज्वेलर्स मींस नितिन बंसल सर हैं, इन्होंने एक ऑफर लॉन्च किया, सौभाग्य प्लान है सर, राइट? सौभाग्य प्लान, सौभाग्य प्लान है, इस पे आप ईएमआई पर भी ज्वेलरी ले सकते हो। सर एक बार आप प्लीज डिस्क्राइब कर दो जरा इस चीज को। बेसिकली इसको ना, इस प्लान में क्या है कि आप लोग सपोज आप ही के घर के, मैं आपके घर में मान लीजिए कि 1 साल बाद मैरिज है, बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की मैरिज है, अब आपको ज्वेलरी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि सोने के दाम इतने बढ़ गए हैं कि पिछले 1 साल 1.5 साल की गोल्ड की आप जर्नी देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि 60,000 रुपए से सोना आज करंट सिचुएशन 1,05,000 पे खड़ा हुआ है। 40-45% की तेजी आ चुकी है गोल्ड में। आज आपका रिश्ता हो चुका है, अब आपको नीड है कम से कम 8-9-10 महीने बाद आपका एक प्रपोज डेट है कि हमने नेक्स्ट ईयर हमारी मैरिज होगी, तब तक आप लेने जाओगे। और ऐसे ही अगर ये चलता रहा तो शायद उस दिन तो आप 1.5 लाख रुपए पे सोना खरीद रहे होगे। ऑब्वियस है। अब मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ रहा है उस तरीके से लोगों की सैलरीज भी, ये प्रॉफिट्स भी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ऑटोमेटिकली आपका तो बजट ही कट हो गया। 2-2.5 साल के अंदर जो चीज 60,000 रुपए में मिल रही थी अब वो 1.5 लाख रुपए में मिलेगी, तो ऑटोमेटिक बजट कट हो गया सारा का सारा। वो एक प्लान माइंडसेट था कि अगर आपको सपोज 100 ग्राम के अंदर ज्वेलरी कवर करनी है तो वो 50 ग्राम पे तो आप वैसे ही आके रह गए हो। तो इसीलिए हमने ये सौभाग्य प्लान जो है, देखो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा एक बार हमसे डायरेक्ट आके मिलो, लेकिन हिंट दे रहा हूँ इसमें, जो सबसे बड़ा हम एक फीचर अपने कंज्यूमर्स के लिए लेकर आए हैं, आप आज ही अपना रेट बुक करा सकते हो, चाहे आपको सामान 1 महीने बाद उठाना हो, चाहे आपको सामान 12 महीने बाद उठाना हो। अच्छा, इसमें आपको हम जो बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं वो 40-50% है, क्योंकि पैरेलली गोल्ड ने बढ़ना ही बढ़ना है। अब मार्केट के जो पुराने बैठे हैं, टिप्स देने वाले बैठे हैं, एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, वो सब के सब एक ही बात बोल रहे हैं कि अब गोल्ड की जर्नी, एक माइलस्टोन गोल्ड का सेट हो चुका है 1.5 जी 1.5 लाख रुपए पे सोना जाएगा। बिल्कुल। तो हम अपने व्यूअर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए जो लेकर आए हैं वो ये ऑफर लेकर आए हैं कि आप ईएमआई प्लान के अंदर, सौभाग्य प्लान के अंदर आज ही गोल्ड का रेट हमारे से बुक करवा सकते हो, जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए उसका। बाकी उसके पेमेंट टर्म्स कैसे कैसे हैं, किस तरीके से उसको आगे फॉलो अप में लिया जाएगा, वो सब प्लान रेडी है, सब कुछ है। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे एक बार कॉल कर लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग डालेंगे, तो उस पे आपको प्रॉपर हर चीज का आंसर मिल जाएगा। मतलब आप बेफिक्र होके देखो यार, सबसे बड़ी बात, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या 1 महीने में 1.5 महीने में सेटअप नहीं बन पा रहा, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। सर इसी का था कि सौभाग्य प्लान आपने एक डिस्क्राइब किया है, एक आपके पास किडी प्लान्स भी, मतलब ऐसे ऑफर्स चलते रहते हैं, काफी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट चलते रहते हैं, तो वो भी मतलब आप बहुत इस चीज का बेनिफिट्स उठा
दिखा सकते हो, बाकी सर के एग्जीबिशंस भी होते रहते हैं, आप विजिट कर सकते हो हर जगह पे, वो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल डिजाइनिंग पे कोई डाउट नहीं यार, कलेक्शन मतलब बेहिसाब है यहाँ पे, मतलब 5-10 हज़ार प्लस तो डिजाइन है सर के पास, ये कहने की बात है। मतलब वो वाला काम नहीं करते कि अदर ज्वेलर पे जाओ वो बुक रख देते हैं आगे, उसमें से खोल के दिखाएंगे ये डिजाइन है ये डिजाइन है, बट ऐसा नहीं है, खुली किताब की तरह ये डिजाइन प्रैक्टिकली ऐसे रखते हैं। बुक कौन रखता है सर? अदर ज्वेलर रखते हैं, हमने देखा है सर, वहां जाते हैं सर, वो पता क्या बोलते हैं, ये रखे, ये 2-4 डिजाइन रखते हैं वो फिर कहते हैं ये देखो ये हमारे पास ये डिजाइन है, ये देख लो फोटो, ये देख लो, मतलब ऑर्डर पे सर। मतलब यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, यहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट ही आपको डिजाइन देखने को मिलेगा, आप देखते देखते थक जाओगे, आपका दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन डिजाइन खत्म नहीं होने वाले। हमारे पास ये तो जरूर हम बोलेंगे कि भगवान की कृपा से डिजाइनिंग एन नंबर ऑफ डिजाइन्स मिलेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमारी कोशिश एक ही रहती है कि हम आपको किसी भी तरीके से पिक्चर्स में, फोटोग्राफ्स में और इन सब में दिखा के ऑर्डर ना ले आपसे, हम रेडी आर्टिकल्स ही आपको बेचे। स्टॉक इतना है, ह्यूज स्टॉक है, आपको किसी भी चीज की देखनी, मतलब फॉर एग्जांपल आपको डायमंड के नेकलेस सेट देखनी है तो 1 लाख रुपए की रेंज से 20 लाख रुपए तक की रेंज के हम कम से कम आपको 500 से 1000 नेकलेस सेट्स दिखाएंगे। मतलब हर बजट का आपके पास आर्टिकल, हर बजट का आर्टिकल है, 1 to 2, 2 to 3, हर स्लॉट का आर्टिकल है, हर पूरी रेंज बनी हुई है, सब कुछ है, और इतनी रेंज बनी हुई है कि वो नहीं है कि 8-10 आर्टिकल दिखाए और बस हमारे पास तो यही है। सर आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं, आजकल डिजाइन जो चल रहे हैं, हाँ जी। मतलब ओल्ड डिजाइन्स होते थे, ज्वेलरी होती थी, लाइक जैसे जड़ाऊ लुक होगी, राजस्थानी लुक होगी, ये ज्यादा चल रही है आजकल के मॉडल चल रहे हैं, मतलब मॉडर्न टाइप पैटर्न चल रहे हैं ज्यादा। देखिए मॉडर्न में बात करो तो डायमंड है, और जैसे मैंने एक टर्म यूज करी अभी थोड़ी देर पहले कि ज्वेलरी में एक सेगमेंट आता है एंटीक ज्वेलरी, तो वो एंटीक वो अपने आप को ही प्री डिफाइन कर रहा है एंटीक का मतलब क्या है। तो वो बेसिकली डिजाइनिंग सारी की सारी नई है, उसमें कुछ फ्यूजन्स हो जाता है, कहीं पे कुंदन लग जाता है, कहीं पे पोल्की लग जाता है, कहीं पे कलर स्टोन्स लग जाते हैं, पिरोई हो जाती है स्टोन्स के साथ, सिंथेटिक स्टोन्स के साथ, नेचुरल स्टोन्स के साथ, तो और उसकी टचअप इस तरीके से दिया जाता है, इतना एलिगेंट वे में, एस्थेटिक वे में, कि वो एंटीक फिनिश देता है, तो ऑक्सीडाइज बोलते हैं उसको। तो बस यही है, दोनों ही बराबर ट्रेंड में है। अच्छा, अगर आप आज कॉर्पोरेट हो, आप कहीं वर्किंग हो, कुछ भी हो, तो आप डायमंड ज्यादा प्रेफर करोगे, वहां पे आप एंटीक पहन के, ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहन के नहीं जाओगे अपने ऑफिस। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस है। ये है, छोटे छोटे ओकेजन्स होते हैं, घर में कोई कीर्तन है या कुछ भी है, तो वहाँ पे लाइट वेट एंटीक सेट्स भी चलते हैं, डायमंड भी साथ में कैरी कर सकते हैं। कोई बड़ी अच्छे घर में वेडिंग, आप मतलब आपके घर में वेडिंग है, कुछ है, तब आप मैक्सिमम केसेस में, आप आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है, तो आप एंटीक पे ही जाके सेटल होगे, तब आपको एंटीक ही समझ आएगा। तो सर बातें तो होती रहेगी, अब एक काम करते हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, एक बार वहीं चलते हैं, क्योंकि पब्लिक को ना ज्यादा मजा आता है कि आप उससे पहले क्या करते थे, मतलब जैसे आपने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया, उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी, मतलब तब क्या करते थे आप? कुछ भी नहीं था यार, तब क्या करता था, तब कुछ भी नहीं करता था। घर वालों ने भी पूछा क्या करना है, तो कोई एम नहीं था उस टाइम तक, क्या करना है। पढ़ाई में हम कभी अच्छे हुए ही नहीं, हम पास हो जाते थे, हमारे घर वाले इसी बात पे पार्टी कर दिया करते थे, चल पास तो हो गया, ये था। तो कुछ ऐसा नहीं था, यही था कि हाँ ठीक है, जो घर वालों का बिजनेस है या कुछ भी है, उसी में ही जाना है, उसी को ही ज्वाइन करना है। तो मिड टर्म में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, चाचा ने मुझे संभाला, तो उन्होंने ही एक दिन पूछा क्या करना है, तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस चल रहा था, मैं साथ में उनके साथ दे रहा था उसी काम में। तो उन्होंने एकदम सडन के कल जाओ लॉ कॉलेज में जाओ, वैसे ऐसे जाओ, मैंने सारी बात कर ली, अपने एडमिशन लेकर आओ, तो मेरे को एलएलबी में डाल दिया उन्होंने वो बेसिकली वो मेरी प्लानिंग करके चलते हैं सारी की सारी मेरे लिए, कि मेरे को आगे अब नेक्स्ट स्टेप मेरा लाइफ में क्या रहने वाला है। मींस आपके फादर के बाद उन्होंने ही आपको सारा गाइडेंस दिया, उन्होंने ही देखा है सब कुछ। मैं अब कहने को उनका भतीजा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे से पहले मेरे को ही रखा। जी मैं समझ ये है। तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि ठीक है जी लॉ चले जाएंगे। अब क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि इसको एलएलबी में डालना है, इसको एडवोकेट बनाना है। तो गए जी, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, फाइनल चल रहे थे। शायद उस टाइम पे 8 से 10 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, तो ऑलमोस्ट आधे पेपर्स हो चुके थे, आधे रह गए थे। तो एक दिन वो आते हैं सडन के, क्या चल रही है तैयारी और ये सब, क्या बढ़िया चल रहा है सब कुछ, अब आगे क्या करना है, कि अब एलएलबी कर ली है तो देखता हूँ, फिर आगे अब एलएलएम कर लूँगा, और साथ में प्रैक्टिस के लिए आप देखो आपका कोई रेफरेंस है तो दे दो, वहाँ पर एज एन इंटर्न लग जाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं यार, मैंने तेरे लिए ना सोचा है कि ज्वेलरी का काम खोलते हैं। अच्छा। और उससे पहले मेरा ये एक्सपीरियंस था कि समझ लो जब हम छोटे थे, कभी हमारी मम्मी हमें ज्वेलर के यहाँ पे ले जाया करती थी, कुछ भी, तो हम भागते थे वहां से कि हम बोर होते थे। बिल्कुल। गोल्ड किस यूनिट में तुलता है,
प्योरिटी का मतलब क्या होता है, कैरेट्स क्या होते हैं, डायमंड कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता था, बेसिक्स माइनस में थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कूचा महाजनी जाना है, तो अब तो एग्ज़ाम कंप्लीट कर ले, उसके बाद से कूचा महाजनी ज्वाइन करना है। तो मैंने उनसे पूछा कूचा महाजनी का है, कह रहे तेरे को कूचा महाजनी नहीं पता, एशिया की ज्वेलरी की बिगेस्ट मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल, जानी मानी मार्केट है, बिल्कुल। तो उनके जी ठीक है, अब कूचा महाजनी का है, चांदनी चौक में है। अब चांदनी चौक जाना है, चांदनी चौक तो चले जाओगे, चांदनी चौक जाते कैसे हैं, आज तक चांदनी चौक ही नहीं देखा। तो ये हालत थी, लेकिन उन्होंने, उनका गोल सेट था, उन्होंने मेरे लिए सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। तो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई हमारी ज्वेलरी की। फिर कुछ बेसिक्स हमने अपने क्लियर करे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके कि डायमंड कोर्स करा, ज्वेलरी मेकिंग कोर्स करा, तो वहाँ से समझ आ गया कैसे कैसे करना है। और बाकी तो देखो वो एक हमारे हिंदी में कहावत है, पढ़ाई से कढ़ाई बढ़िया होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पढ़ाई कर कर फिर कढ़ाई में लग गए, और बाकी जब बैठे काउंटर पर तो ऑटोमेटिक फिर तो कस्टमर अपने आप ही फिर सिखाता तो चला गया। सर काम बनता ही गया है, बढ़िया बढ़िया। और सर ऑब्वियस सी बात है, आप जब इतने ऑफर्स बेनिफिट्स दे रहे हो तो लाइक हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। सेकेंडली जो आपने अभी जो एक डीपली चीज बताई है ना हमें, इवन हर पब्लिक को, कि ये चीज आपको देखनी चाहिए। और सर एक क्वेश्चन और पुट ऑन होता है जो हर पब्लिक का, हर बंदे का है, जिनको मैं फॉर एग्जांपल मैं शॉप पर गया, हाँ जी, मुझे कुछ पता ही नहीं है, हाँ जी, कैसे क्या लेना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। अब कस्टमर बेवकूफ ऐसा तगड़ा बनाते हैं कस्टमर को वो लोग, कि मतलब जहाँ पे फॉर एग्जांपल 10,000 की चीज है वो 18,000 आपसे ले लेंगे। मतलब ऐसे भी बेवकूफ हमने देखे हैं, मतलब कि बनते, इवन मैं अपने ऊपर बात बोलता हूँ ये, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो ऐसी भी चीजें हमने फेस ऑफ करी हैं। तो चलो ये चीज तो हो गई। अब सेकेंडली गोल्ड को आप इन्वेस्टमेंट के रूप में कैसे देखते हो? गोल्ड को इन्वेस्टमेंट, इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मुझे कुछ लगता ही नहीं। ठीक है, सदाबहार चीज है ये। आप सदाबहार है, कभी इसने आउटडेटेड नहीं होना, कभी इसने मार्केट से आउट नहीं होना। उसका कारण है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट गोल्ड को ही हेज करा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये मेन रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन में, कंट्रीज के लेन देन में, इकोनॉमी में, सेंट्रल बैंक्स के, रिजर्व बैंक्स के रिजर्व में, मतलब हर जगह कोई गोल्ड का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है किसी के पास। और जिस तरीके से पिछले 1-1.5-2 साल में चल रहा है, या आप और बिल्कुल ही पीछे चले जाओ, सपोज आप अपने फादर मदर की मैरिज के टाइम का सोने का रेट देखो और आज का देखो, तो गोल्ड, आप गोल्ड की हिस्ट्री में देखोगे कि गोल्ड का नेचर ये नहीं है कि वो कभी भी बैक मारेगा। फैक्ट है। और अगर आज फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, तो आप क्या करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियस है गोल्ड में ही ज्यादा बेनिफिट है, यही प्रॉपर्टी में जा नहीं पाओगे। बिल्कुल सच्चाई है। 1 लाख से 10 लाख के बीच में प्रॉपर्टी में नहीं है। सेकेंडली शेयर्स में जाओगे तो रिस्क है, मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है, 50-50 है वहाँ तो ये है। तो म्यूचुअल में जाओगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिसाइड करके जाओगे। बिल्कुल। गोल्ड अकेला एक ऐसी चीज है कि इसको कभी भी इन्वेस्ट, मतलब पिछले अगर बहुत ज्यादा भी नहीं जाते तो पोस्ट कोविड भी बात करते हैं, तो गोल्ड ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। आपकी चीज फिजिकली आपके हाथ में है, आप इसको कभी भी ज्वेलरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे भी यूज में ले सकते हो। और रात के 12 बजे भी अगर आपका मन होगा कि इसको आपको कैश करना है, आपको पेमेंट की नीड है, तो रात के 12 बजे बिक जाएगा। बिल्कुल सच्चाई है। गोल्ड मतलब एक सदाबहार, मतलब इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मेरे को नहीं दिखता। और मैं अपने व्यूअर्स को भी, सबको यही एडवाइस करूंगा, चाहे आपके इनकम में से आप छोटा छोटा पार्ट सेव करो, चाहे वो 1000 रुपए भी हो, चाहे वो 2000 रुपए भी हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो। बिल्कुल। साथ साथ एक चीज और बोलूंगा, अब हो सकता है माइट भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि 1 लाख रुपए का रेट हो चुका है, इसमें 1000 रुपए से क्या ही मिल जाएगा, कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको सत्य ज्वेल्स देगी। बहुत जल्दी हम, ये इसी प्लेटफॉर्म पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी हम अपनी ऐप लॉन्च करने वाले हैं। इस ऐप के अंदर आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आपको हम 100 रुपए का भी सोना इन्वेस्ट करके देंगे उस दिन के करंट रेट से। और जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगी तो जो आपका 100 रुपए के ऊपर प्रॉफिट आएगा वो सब आप विजिबल, सब सारा उस ऐप में आपको आपके वॉलेट के अंदर विजिबल होगा। और आप उसको बेचना चाहो तो आपको मेरे तक भी आने की जरूरत नहीं है, किसी और ज्वेलर तक भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑन सिंगल क्लिक आप उसको रिडीम कर सकते हो, उस दिन के करंट प्राइस के हिसाब से वो आपका बिक जाएगा और उतना अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे एक बात बताओ, गोल्ड अप एंड डाउन चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तो फिर अप ही अप जा रहा है, अप ही अप जा रहा है ना। अगर अप एंड डाउन चलता है तो आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट आता है उस चीज से? बिजनेस पे
देखो इफेक्ट तो यही होता है कि एक बार के लिए तो कस्टमर मार्केट में रुक जाता है आने से, कि थोड़ा टूटेगा तो वापस तो निकलेंगे लेने के लिए। ठीक है। लेकिन ऐसा सच कुछ नहीं है, क्योंकि देखो मैं ये कहूँगा देसी भाषा में, इंडिया की इकोनॉमी है ना टिकी गोल्ड के ऊपर हुई है, क्योंकि इंडियंस जितने गोल्ड के फॉन्ड हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी हमारी आबादी है 138 करोड़ की और सबका टेस्ट एक ही है गोल्ड। सही बात। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे हमारे में जिनको गोल्ड नहीं पसंद होगा, और नहीं तो पहनना पसंद नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट पसंद होगी, इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं होगी तो पहनना पसंद होगा, लेकिन मिलेगा जरूर हर भारतीय के पास सोना। तो सर एक बात और बताओ जी, ज्वेलरी कंपटीशन, मतलब कि ज्वेलरी की लाइन में कंपटीशन कितना टफ है? कंपटीशन तो हर लाइन में ही है, और कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा अगर आप मार्केट में आओगे उतरोगे तो। बाकी ज्वेलरी की पर्टिकुलर बात करो तो बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है। ये है, एक मार्केट ऐसी होती है कि सपोज हम कपड़ों की टी शर्ट लाइन की बात करते हैं तो सबके पास एक सी टी शर्ट्स हैं, बस प्राइस का मैटर फैक्टर है। हमारी लाइन में डिजाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी की डिजाइनिंग अच्छी है तो उसकी मेकिंग ज़्यादा है, किसी की मेकिंग कम है तो उसके बाद डिजाइनिंग नहीं मिल रही। फिर जैसे अभी आपने बोला कि बुक से पसंद करा रहे हैं, फोटोग्राफ से पसंद करा रही हैं सब, तो कंपटीशन तो है ही। कस्टमर के दिमाग में अगर कोई डिज़ाइन बैठ गया, कुछ हो गया, तो उसको निकाल, सपोज और हमारे पास नहीं समझ आ रहा तो उसको निकालना, अपना उसके दिमाग में उस आइडिया को निकाल के अपना आइडिया सेट करना। बिल्कुल बिल्कुल। और कंपटीशन तो रहता ही है हर टाइम, हम भी इसी स्ट्रगल में, इस झुंझलाहट में रहते ही हैं हर टाइम के, और क्या बेस्ट दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, और किस तरीके से मार्केट पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो ये है। और बाकी जैसे जैसे रेट्स बढ़ रही हैं, कंपटीशन के साथ साथ चैलेंज भी बढ़ रहा है कि अब कस्टमर को अट्रैक्शन क्या दें कि वो हमारी शॉप पर आए। मुझे लगता नहीं सर जो ऑफर आप दे रहे हो ना अट्रैक्शन के लिए, मुझे तो नहीं लगता कोई और दे पाएगा, क्योंकि सबसे बढ़िया, मैं रिपीट कर रहा हूँ वो बात को, मतलब मैं ना खुद शॉक्ड हूँ कि मैं वीडियोस देख रहा हूँ आपकी कि मैंने लिया गोल्ड, कोई बात नहीं, ये लो आप गोल्ड फ्री ले जाओ। मतलब सर वो तो अब सच में ना सदमे वाली बात है कि गोल्ड के साथ गोल्ड फ्री मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपके साथ कनेक्ट तो जरूर करेंगे ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो सर मैं आऊँगा तो मेरे को बैठने के लिए वेट तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वहाँ वेटिंग में लोग चलते हैं, मुझे पता है, मैं देख चुका हूँ वीडियो ऑलरेडी आपकी। देखो डिपेंड करता है आपसे पहले आपके व्यूअर्स है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। तो अगर आप आते हो और आपके व्यूअर्स आते हो तो पहले उनको बिठाएंगे फिर आपको बिठाएंगे। और देखो भगवान की कृपा से, राधे कृष्णा की कृपा से कि भीड़ तो हर टाइम लगी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मैं देख चुका तो रहती है। तो हम तो ये बोलेंगे कि आप पहले से अगर हमें इन्फॉर्म कर कर आएंगे, ऑफिस के नंबर्स पे बात कर कर आएंगे, कुछ है तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए सीट बना के रखें। आप लोगों ने प्यार इतना दे रखा है सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, इतना प्यार मिलता है सब कुछ है कि जगह बच ही नहीं पाती। हम खुद लगे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करने में। अभी भी आपने देखा होगा हमारी वीडियोस चल रही थी, हमने थोड़ा सा एक्सपेंड और कराए। जी जी। तो हम भी इस कोशिशों में लगे रहते हैं कि बड़े से बड़ा स्पेस एक्वायर कर लें, सो दैट हमारी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ये है। और सेकेंडली विजिट करा मैंने आपके वहाँ पे, ठीक है। जी। अब एक चीज़, स्टाफ को आप इंजॉय भी बहुत कराते हो। मतलब मैंने देखा जैसे एक बॉस होता है, ठीक है, बॉस क्या होता है, ये नहीं करना, स्टिकनेस, प्रेशराइज, आपने ना वो वहाँ पे करा नहीं हुआ। मतलब कामली तो आप चीज़ बहुत हैंडल करते हो, मैंने देखा है। मतलब आपका स्टाफ मस्ती भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है, आपको उसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपने खुला छोड़ रहा है कि भैया आओ काम करो, लेकिन काम चाहिए, कुछ भी करो, तो मौज मस्ती करो, मतलब रोक टोक वाली आपने कोई चीज़ करी नहीं। मतलब वो चीज़ ना आपकी बहुत कमाल की है। मतलब ये चीज़ कैसे, मतलब समझ नहीं आया मेरे को यार। एक्चुअली मैं ना ऐसे एक एग्जीबिशन में गया हुआ था अभी कुछ दिन पहले जी। तो मैं वैसे ही, मेरे ज्वेलरी का स्टॉल लगा था, उसके बगल में एक और स्टॉल लगा हुआ था। तो बंदे बहुत मजाकिया थे, तो उनके एक मतलब बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। तो उनसे बातचीत हो रही तो उन्होंने एक बात बोली। मैंने कहा आप ऑनर हो? कह रहे नहीं भाई साहब, ऑनर तो ये सारे हैं, मैं तो नौकर हूँ। तो वो चीज़ है, वहाँ पे नौकर तो मैं हूँ यार, बाकी सब तो ऑनर है, इसीलिए मस्ती में घूमते रहते हैं। ये है। और बाकी मेरी ऐसी एक सोच है, तो जोक सपाट, कि जितना मैं उनको फ्रेंड जोन में रखूंगा बिल्कुल उतने वो कंफर्टेबल रहेंगे। और अगर मैं उनके साथ नौकर मालिक वाला बिहेवियर
फॉलो करूंगा। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसी उनको डिसिप्लिन लाइन के अंदर, डिसिप्लिन हर लाइन काम में ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल ही कड़क करके रखना, स्टिक करके रखना, एक ट्रैक दे दिया सीधा जाना सीधा आना, सब ना तो वो मेरा नेचर है, ना तो मैं खुद से फॉलो कर सकता और ना मैं किसी के ऊपर प्रेशर डाल सकता। मेरी एक ही सोच है, आप क्योंकि ज्वेलरी का काम है, आप ईमानदारी के साथ काम करो। मेरी एक टैग लाइन है जो मैं स्टाफ को बोलता हूँ, पैसे आपकी पसंद के, काम मेरी पसंद का। बिल्कुल सर। तो मैं वो इसीलिए बोलता हूँ कि आप दिल खुश पैसे लो तो आप खुल के काम दोगे मेरे को। सच्चाई है, बिल्कुल और सच्चाई है। एक बंदा बोलता है स्टाफ, मतलब बोलता है मैं ही तो कमा के दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ जेन्युइन आप ही कमा के दोगे, इसीलिए मैं आपको अपने पास लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी सैलरी भी आप निकालोगे और उसका 100 टाइम आउटपुट और मेरे को चाहिए आपसे। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं अपने सारे स्टाफ को ये बात बोलता हूँ, पैसे आपकी पसंद के, काम मेरी पसंद का। बिल्कुल। और वो एक फ्रेंड जोन जब बन जाएगा, एक कंफर्टेबल जोन बन जाएगा, तो आप घर से, जैसे बच्चे स्कूल नहीं नहीं मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, रोते हुए जाएंगे, ये सब मैं वो वाला नहीं चाहता कि मैं अपने स्टाफ के साथ वो एनवायरनमेंट बना दूं, वो जोन बना दूं। वो कस्टमर को ऐसे अटेंड करें कि वो इस तरीके से अपना इनपुट डालें उसके साथ डीलिंग में, कि उनको फील आए कस्टमर को भी कि एक होमली रिलेशन बन रहा है मेरा, और स्टाफ को कि मैं अपने सर का माल नहीं बेच रही हूँ, मैं अपना माल बेच रही हूँ और मुझे बेच के जाना है इसको माल आज। ये चीज है, तो बस यही है, इसीलिए वो थोड़े फ्रेंड जोन में रहते हैं। और बाकी यार थोड़ा बहुत वर्क स्ट्रेस भी रहता है। अब जैसे हमारा राखी से लेके दिवाली तक, इवन दिसंबर फरवरी तक कह लो, क्योंकि अब फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो अब काम का बहुत प्रेशर रहने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मतलब टचवुड के मेरा जो स्टाफ है, जब वो काम आता है तो वो लंच पानी किसी चीज की कोई परवाह नहीं करता। उनके खाने मैंने देखे हैं, उनके लंच वो मेरे सामने फेंक रहे होते हैं रात को कि सर खा ही नहीं पाए, स्मेल हो गई है, ये सब। तो जब वो इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए सोच रहे हैं, इतना इनपुट डाल रहे हैं अपना, के भूख प्यास किसी की उन्हें चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बुलसाई के कस्टमर को ही अटेंड करना है, तो मैं उनको क्यों, मेरे को क्या जरूरत क्या है फिर उनके ऊपर कड़क होने की। बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है। अब ये क्वालिटी सर, हमने आपकी एक चीज देखी, हमने आपके स्टाफ से बात करी थी। हाँ जी। वो कह रहे हैं कई क्या होता है कि हम अगर कोई स्टाफ में एम्प्लॉय है, वो अपने बॉस के साथ ना झिझक के मारे खुल के बात कर नहीं पाता। एक डर रहता है कि यार डांट ना दे या कुछ ना कर दे, कि चिढ़ ना जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बट आपसे वो फ्रीली, कभी भी आपसे बिजी भी हो गए, मैंने देखा कि आप फ्रीली जाते हैं, सर ये करना है, आप बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आप मतलब ये नहीं बोलते कि नहीं ऐसे नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है, आप उनको गाइड भी कर देते हो और मतलब ठीक है कर ले, बट ध्यान रखियो इस चीज़ का। तो वो चीज़ हर किसी में नहीं होती जो आप कर रहे हो, कामली एकदम बिल्कुल फ्रीली हैंडल कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है सर वो। देखो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जैसे जब ये सत्या शुरू हुई, सब कुछ हुआ, तो क्योंकि जैसे शुरुआत में हम एक दूसरे को नहीं जानते, जुड़ते हैं, मिलते हैं, सोच मिलती है, तो जितना हम डिस्कशन के साथ चलेंगे, आज मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि सत्या आज चल रही है या सत्या पे मैंने ऑफर्स निकाल दिए तो वो सारे मेरे दिमाग के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइडिया कहीं ना कहीं से आता है, मैं अपने स्टाफ के साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें भी एक जो मैंने बचपन से अपने चाचा से सीखा है कि डिस्कस करो, डिस्कशन से रास्ता निकलता है, सॉल्यूशन निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ज्वेलरी के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मैं डिस्कशन करता हूँ अपने स्टाफ के साथ बैठ के। हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उस मीटिंग में मैं सोचता हूँ कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ, कुछ ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या गलत है। तो हमारे एक व्यूज आते हैं सामने सामने कि इसको ऐसे मॉडिफाई कर लो, इसको ऐसे तोड़ दो, इसको मरोड़ दो, या इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो, इसको ऐसे प्रेजेंट करो, ये सब। तो आज अगर सत्या है तो वो मेरी टीम की वजह से है, उसमें ऐसा नहीं है कि उसका सारा क्रेडिट मेरे को जाता है। बहुत बड़ी बात है सर, वो मेरी टीम की वजह से है। और अगर आज आने वाले समय में हमारा एक टारगेट है कि हम और आउटलेट्स अपने ओपन करें ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस ओवरसीज सब कुछ, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मैं ही लेके जाऊंगा उसको, सब कुछ करूंगा। वो पूरी एक हमारी टीम है जो लगी हुई है उसके पीछे, उसको बढ़ाने में, उसको पुश करने में। तो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और इसीलिए स्टाफ के साथ मैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा तो वो क्या मेरे से अपने व्यूज एक्सप्रेस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। वही मुझे आके बताते हैं कि कस्टमर का ये रिएक्शन है, इस बात पर कस्टमर, ये बात कस्टमर को अच्छी नहीं लगी, और ये सब हमारा एक, हम ये चाहते हैं कि आप हमारी प्रेमिसेस में पैर रखो तो एक पॉजिटिव ऑरा मिले आपको, एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव आपकी हमारी वाइब्स मैच हो, तभी आगे हमारा रिलेशन बनेगा। इसीलिए हम एक टैगलाइन यूज करते हैं बार बार अपनी वीडियोस में, लेना जरूरी नहीं है, देखना जरूरी है। आप आओ, हमारे को देखो, हमारी ज्वेलरी, हमसे पहले हमारी ज्वेलरी को देखो, और उसके बाद आपको सब कुछ, जब आपकी सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ प्योरिटी बढ़िया है, प्योरिटी पूरी है, रेट बढ़िया है, मेकिंग चार्जेस अट्रैक्टिव है, डिजाइनिंग जो सोच कर आए हो उस वेट में, उस बजट के अंदर आपको सब कुछ अवेलेबल हो रहा है,
उसके बाद आप सोचो कि लेना है कि नहीं लेना है। इसीलिए हम बार बार एक बात बोलते हैं, लेना जरूरी नहीं है, देखना जरूरी है। एक बार आकर हमें आजमा के तो देखो। फैक्ट है, बिल्कुल। देखने से चीजें समझ आती हैं। हाँ जी, क्या पता आपके लिए वो रास्ते खुल जाएं। बिल्कुल। सेकेंडली मैंने एक चीज और देखी, आपका इंस्टाग्राम पेज ओपन किया मैंने, हाँ जी। ठीक है, और स्टाफ की बात ही कर रहे हैं अभी हम। आपने, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता गया देन एक फोटो आती है मेरे पास, उस पर आपने पूरा कोलाज बनाया हुआ है अपनी पूरी टीम का, देन उसके ऊपर आपने लिखा हुआ कलरफुली फैमिली। ठीक है, तो सर वो बहुत ही कहते हैं ना कि मोटिवेशन है स्टाफ के लिए कि बॉस इवन फैमिली की तरह हमें ट्रीट कर रहे हैं, तो सर उससे बहुत ज्यादा बेटर चीजें होती हैं। होता ही है। वो लोग मेरे को बिल्कुल। बहुत बार बोलते हैं जब उनको दिखता है कि मैं बैक टू बैक आ रहा हूँ, कुछ है, या उनको भनक लगा, मतलब इवन मेरे स्टाफ की, मेरे वाइफ के, मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट है। उन लोगों को उनसे बात करनी होती है तो मेरे से कोई परमिशन लेके नहीं जाते, वो डायरेक्ट आपस में इंटरेक्शनों में लगे रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, मेरे बच्चों से मिलते रहते हैं। वो तो ये लगा रहता है, वो फैमिली है, सत्या फैमिली है सारी की सारी। ऐसे ही एक्सपेंशन होगा, और भी मेंबर्स आते रहेंगे इस फैमिली में, कुछों के साथ ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सबको ही संजोग के रख सकता हूँ। रसोई में 4 बर्तन होते हैं तो बसते नहीं है, वो चलता रहेगा। हर जगह, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि ये फैमिली आगे से आगे बढ़ती रहे। सर हॉलमार्क और नॉन हॉलमार्क क्या डिफरेंस है इनमें, कैसे पता करें? मतलब पता करने के लिए BIS ने बहुत सारी हॉलमार्क एसेइंग लैब्स खोली हुई है जगह जगह पे। आप गूगल पे डालिए, BIS की वेबसाइट पे डालिए, आपको बहुत सारी लैब्स मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आप आराम से पता कर सकते हो कि आपके गोल्ड की क्या प्योरिटी है। ज्वेलर ने जो आपको प्योरिटी कमिट करी है वो प्रॉपर है नहीं है, कोई उसमें किसी तरीके का कोई ऊंच नीच तो नहीं है किसी भी तरीके की, तो ये बात होती है। और हॉलमार्क नॉन हॉलमार्क की बात ये आ गई तो गवर्नमेंट ने क्या है, अब आगे हॉलमार्क से भी ऊपर एक लेवल ले आई है, HUID। सर ये भी क्वेश्चनिंग है काफी। हाँ जी, HUID क्या है कि सिर्फ HUID इसी पर्पज से है कि कस्टमर के साथ किसी भी तरीके से कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसमें यूनिक आईडी डल जाती है। यूनिक आईडी जो डलेगी आर्टिकल के ऊपर, वो आप BIS की एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड में, अपने एप्पल फोन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो जो कोड 6 डिजिट कोड आता है उसे आप डालकर प्रॉपर एक बाइफरकेशन ले सकते हैं कि ये आर्टिकल ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, हॉलमार्क लैब का रजिस्ट्रेशन नेम नंबर आएगा, एड्रेस आएगा, साथ में प्योरिटी क्या है वो आएगी, आर्टिकल क्या है उसका नाम लिखा हुआ आएगा, मतलब सारी चीजें क्लियरली हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। वह किसी तरीके से गवर्नमेंट आ रही है कि वो सिंक्रोनाइज होकर डेटा आपके पास भी रहेगा, उनके पास भी रहेगा, सो दैट मतलब गवर्नमेंट ने ये सारा काम इसी पर्पस के लिए करा है कि कस्टमर के पास पूरी चीज पहुंचे, ठीक है, ढंग से पहुंचे। जब देखिए, आप एज अ कस्टमर, मैं आपसे फटा हुआ नोट नहीं लूंगा, बिल्कुल, मैं आपसे धुला हुआ नोट नहीं लूंगा, बिल्कुल, आपसे नकली नोट नहीं लूंगा। मैं जब आपका नोट पूरा है तो आपके पास प्रोडक्ट पूरा क्यों नहीं जाए? ये बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल ये चीज है। जब आप मेरे को अपनी मेहनत का हार्ड अर्न मनी आप मेरे को दे रहे हो, सब कुछ है, तो आपका राइट बनता है कि आपके पास सही चीज पहुंचे। लेकिन ये जो नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी का चलन, KDM ज्वेलरी का चलन, ये मैं अब ये लाइन बोलूंगा तो मेरी इंडस्ट्री के कुछ बंदे नाराज हो जाएंगे मेरे से, लेकिन कड़वा सच यही है कि ये KDM, नॉन हॉलमार्क, 23 कैरेट और ये सब, ये इन्होंने ही चला रखा है सिर्फ इस वजह से, सो दैट प्योरिटी के साथ खेल सकें और अपना प्रॉफिट रेशो उन्होंने बहुत बढ़ा दी। लेकिन वहीं जब कस्टमर वापस करने जाता है माल को, तो वो देखते हैं कि इतना अच्छा खासा ड्रास्टिक डिफरेंस है कि उनको 23 कैरेट और KDM कह के बेच रखा है और वो माल बहुत ही कम प्योरिटी का निकल कर आता है। तो इसी जोन को देखते हुए, इसी ग्रेवियंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटरफेयर करा और HUID को मैंडेटरी कर दिया हर ज्वेलर के लिए कि उन्हें BIS से रजिस्टर होना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस हॉलमार्क लैब में जाएंगे, वहाँ से प्रॉपर एक बिलिंग होती है, सब कुछ, सो दैट कस्टमर के घर में सही चीज जाए और कस्टमर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सके कि मेरे को जो चीज प्रॉमिसिंग है कि मेरे को प्योरिटी 22 बोली जा रही है तो 22 ही है ना, 21, 20, 18, 14 तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप लोगों को ना सारी श्योरिटी मिलने वाली है कि मतलब एक एक चीज सर ने बता दी है कि कैसे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अगर तब भी अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड करके देखो, आपको दोबारा रिपीट सुन सकते हो, सारी चीजें अपडेट हो जाएगी आपको जैसे कि पता है। अब सर ये बता दो हमारे कस्टमरों के लिए, जो आपके कस्टमर है या हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो चैनल पर नए हैं, उनको क्या आप कस्टमर को मतलब कि बेनिफिट्स देने वाले हो?
देखो सबसे पहले बेनिफिट तो यही होता है कि आज आप किसी बड़े स्टोर में जा रहे हैं या किसी लोकल ज्वेलर के पास, छोटे ज्वेलर के पास जा रहे हैं, तो वो लोग है ना आपसे 10-15% तक के चार्जेस करते हैं। और बड़े बड़े हाई एंड ब्रांड्स पे चले जाते हो 25% तक का मेकिंग चार्ज ले लेते हैं। देखा है मैंने सर। अब मैं एक जनरल सी बात करता हूँ कि अगर आपने 25% या 20% ज्वेलरी पे मेकिंग चार्ज दे दिया, जो कि एक पुरानी कहावत है जिसके लिए हम ज्वेलर्स ही बदनाम है, हम लोगों ने ही, हमारी एक्टिविटीज ने हमें बदनाम करा है कि सोना तो सुनार का ही। अगर मैं आपसे 20% मेकिंग चार्ज लूंगा, 15% मेकिंग चार्ज लूंगा, आपने अपने एक लाइफ स्पैन के अंदर 30-40 ईयर्स के अंदर आपने उस ज्वेलरी को 4 बार रोटेट कर दिया ज्वेलर के पास ले जाके कि सर ये रिंग ले लो, दूसरी रिंग दे दो, या ये चेन ले लो, दूसरी चेन दे दो, या आर्टिकल किसी भी तरीके से आपने वापस करा, 4-5 बार में तो मैं इतनी बार आपकी मेकिंग काट दूंगा 15-20% के अंदर कि आपका सोने चौथी 5वीं बार में आप मेरे पास जाओगे तो आपके पास हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। तो हो गया सोना सुनार का। इस गैप को खत्म करने के लिए हम लोग ने इंट्रोड्यूस करा है 3.5% का मेकिंग चार्ज ज्वेलरी के ऊपर, और इसी वजह से मैं हिट भी हुआ हूँ, फेमस भी हुआ हूँ और डीफेम भी हुआ हूँ। अपनी इंडस्ट्री वालों में तो डीफेम हो गया हूँ, मैं दुश्मन बन गया हूँ मैं उनका। मैं ये क्या कर रहा हूँ सर? वो तो आप क्लैरिफिकेशन अगर दे रहे हो, पब्लिक को बेनिफिट दे रहे हो, तो हर कोई अब वो करेगा ही करेगा। जैसे कि अभी मैंने बोला कि हमारी फर्म का नेम है सत्या जी, तो वो ये क्लैरिटी वाली बात करते हैं सारी की सारी। 3.5% का हम आपको मेकिंग चार्ज देंगे, सो दैट कल को आप ज्वेलरी को रिटर्न भी करते हो तो आपका जो मेकिंग चार्ज का लॉस लगेगा वो कोई बहुत ज्यादा नहीं लगेगा आपको। सेकेंडली, सारी की सारी HUID ज्वेलरी है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि हम बिना हॉलमार्क के काम ही नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थर्डली, डायमंड ज्वेलरी जितनी लोगे सारी की सारी सर्टिफाइड है। फिर हमारा जो ऑफर एक चलता है बेस्ट, वो ये चलता है कि हमारा गोल्ड प्राइस मार्केट के कंपैरेटिवली 1 से 3 हजार रुपए का यूजुअली डिफरेंस मिलेगा जी आपको। सर। तो वो भी एक बेनिफिट है आज के रेट में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मार्केट ऑफर कर रही है 1,05,000 तो हम ऑफर कर रहे हैं 1,02,000 से 1,03,000। ये भी आपकी सेविंग है। बेनिफिट्स तो है ही, बिल्कुल सेविंग है। और साथ में फिर जब आप जाने लगोगे तो जाते जाते हमारी तरफ से गोल्ड कॉइन फ्री। वो तो मतलब तगड़ा और सबसे फेवरेट ऑफर है मेरा ही, तो मैं इस मौके का तो फायदा उठाने जरूर आऊंगा सर आपके पास। बड़ा वेट मत कराना। मोस्ट वेलकम। वो उसकी कमिटमेंट नहीं है, दें जाते जाते गोल्ड कॉइन देंगे, इसकी कमिटमेंट है। फिर ठीक है सर, कोई बात नहीं, बट हमारे कस्टमर पहले हैं। बिल्कुल। और सर जैसे कि आप एक बात बताओ, जो ओल्ड गोल्ड की परचेजिंग है या बायबैक है, इसका क्या हिसाब रहता है? आते हैं बहुत सारे केसेस हमारे पास जी। दिन में से आई थिंक 5 से 10 केसेस तो ऐसे आते हैं कि जब कस्टमर्स हमारे नई ज्वेलरी परचेज करते हैं तो बदले में हमारे को पुरानी ज्वेलरी देते हैं अपनी। तो वो हमसे यही क्वेश्चन करते हैं, आप वाला क्या काटोगे? तो हमारा बहुत सीधा सा फंडा है, हम कुछ नहीं काटते। वही बात, नाम सत्या है, वही वाला काम करते हैं सारा का सारा। जो हम उसकी प्योरिटी चेक करवाएंगे, जो उसकी प्योरिटी आएगी उस प्योरिटी के हिसाब से इनटू में वेट जितना आप हमारे को दे रहे हो, सीधा सीधा उसको जमा कर लेंगे उस दिन के रेट से। कोई काट पीट नहीं है। ठीक है। इंस्टेड आप उसमें पेमेंट लो, चाहे ज्वेलरी सेलेक्ट करो। हमारे यहाँ किसी तरीके की कोई डिडक्शन नहीं है, जो कि एक मार्केट का ट्रेंड है। 10% काट के लेंगे, 20% काट के लेंगे। मैंने बहुत जगह तो ऐसा सुना है कि ज्वेलर ऐसा भी ऑफर करते हैं कि कैश लेना है तो 20% डिडक्ट होगा, ज्वेलरी लेनी है तो 10%। क्यों भाई? आप लोग एज अ कस्टमर मेरे को, जब मेरे से सोना खरीदोगे तो मेरे को बदले में पैसे देके जाओगे। उस पैसों, उस पेमेंट से मैं आगे जाकर होलसेलर से, इंपोर्टर से, XYZ बंदे से सोना ही खरीदूंगा। तो मैंने वो आपसे खरीद लिया, तो डिडक्शन किस बात की? वो कौन सा मुझे सामने से डिस्काउंट दे रहा है 10% 20% का? तो मैं आपको क्यों हैरास करूं बिना बात के? मतलब फिर वही वाली कहानी, सोना सुनार का है, इधर भी काटो उधर भी काटो, हर स्टेप पे जहाँ कस्टमर ज्वेलर की दुकान पे चढ़ जाए वहीं पर ही काटते चले जाओ। यही वो छोटी छोटी चीजें थी, इन्हीं गैप्स को मैंने देखा। वो फिर वही आपका वो वाला क्वेश्चन मेरे को रिमाइंड हो गया कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आपने फेस करी जब आपने काम करा। तो मैंने कॉम्प्लिकेशंस यही फेस कर, मैंने देखा कि यहाँ पे ये गैप है। कस्टमर को हाई मेकिंग चार्जेस पे ठगा जा रहा है, रिटर्न के टाइम पे ठगा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्योरिटी में ठगा जा रहा है। इन गैप्स को मैंने फिलअप करा तो आज बस अब आपके सामने है। और यही चीजें हैं जो मैंने ट्रांसपेरेंसी से रखी कस्टमर्स के सामने, तो आज थोड़ा सा हम लाइमलाइट में आए। कस्टमर्स ने आके हमारे को ट्राई करा, टेस्ट करा, हम उनके टेस्ट रिजल्ट्स हमारे उन्होंने हमें पास का सर्टिफिकेट दिया, तो आज बढ़िया काम कर रही हैं। बिल्कुल। और सर ये जो आपकी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, बात अधूरी रह गई हमारी, ई-कॉमर्स जो भी है, ये मतलब कब तक आप मतलब स्टार्ट करने वाले हैं इस चीज को? ये समझ के चलिए विद इन अ मंथ हम इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर देंगे और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। हाँ सर, एक बार वो ना आप एक्सप्लेन कर दो दोबारा रिपीटली एक बार। तो उसमें एप्लीकेशन में हम बहुत सारे ऐसे फीचर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो अक्रॉस इंडिया हैं, सब कुछ, तो मतलब वो नहीं आ सकते, हमारे पास नहीं है पॉसिबिलिटी। हालांकि हमारी ये समझ के चलिए
12 घंटे दुकान खुलती है तो 12 घंटे वीडियो कॉल चलती रहती है किसी ना किसी कस्टमर के साथ। हमारे जो सेल्स के बंदे हैं, टेली सेल्स के बंदे हैं, वो सबके सब लगे रहते हैं माल पसंद कराने में, वीडियो कॉल्स पर इमेजेस भेजते रहते हैं, इमेजेस का आना जाना शेयर होती रहती है। लेकिन फिर भी हम सबसे पहले टारगेट है एप्लीकेशन पे कि अपनी पूरी की पूरी दुकान हम एप्लीकेशन पे लाकर रख दें, सो दैट कस्टमर को बहुत बार होता है, हमारे पास ऐसे भी कंप्लेंट आती है आप तो फोन पे रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई एक मैन पावर है, एक बार में बंदा एक ही अटेंड कर पाएगा, कितने बंदे रखूंगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको वेट, प्योरिटी, उनमें क्या क्या आर्टिकल्स लगे हुए हैं, क्या प्योरिटी है, क्या वजन के साथ क्या प्राइस बनेगा करंट सिचुएशन के अंदर, वो सब आपको वहां पर उसी के ऊपर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सेम टाइम जो मैंने बोला कि आपको 100 रुपए भी इन्वेस्ट करने हो तो आप 100 रुपए का भी हमसे गोल्ड खरीद सकते हो। बहुत बड़ी बात है उस एप्लीकेशन पे ही, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, और कल को बेचना हो तो वहीं पर ही उसी एप्लीकेशन पे ऑन सिंगल क्लिक आप बेच भी सकते हो। थर्डली, हमारे साथ जैसे हमारे किटी प्लान चलते हैं तो उसमें छोटे छोटे हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, कोई 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 2,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 1,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको अब हमारे तक आने की जरूरत नहीं है, रिसिप्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, रिसिप्ट वहीं पर ही आपको मिलेगी वाया मेल, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, जैसे आप चाहो से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड भी नहीं करते हो तो एप्लीकेशन में जब जब लॉग इन करोगे उस टाइम पर आपको प्रॉपर आपका सारा हिसाब दिख जाएगा। फिर हम इसमें गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन लेकर आ रहे हैं जी। सपोज अब भैया दूज आने वाला है जी, ठीक है जी, आपने अपने सिस्टर को कुछ गिफ्ट करना है, कुछ भी, आप दिल्ली में नहीं हो, ठीक है, सिस्टर आपकी दिल्ली में सेटल्ड है जी, आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हो तो आप सत्या से गिफ्ट कार्ड बना सकते हो उस एप्लीकेशन के ऊपर। आपने सपोज 1100 रुपए का गिफ्ट कार्ड बनाया और अपनी सिस्टर को शेयर कर दिया। अब आपकी सिस्टर कभी भी सत्या पर आकर कोई भी आर्टिकल उठा ले, वो 1100 रुपए उनमें रिडीम हो जाएंगे तुरंत। बहुत बढ़िया। एक ये गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन ला रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं, गोल्ड रेट बुकिंग का ऑप्शन ला रहे हैं, जो ईएमआई ऑप्शन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल वो भी उसके अंदर है, आप गोल्ड रेट बुक करा सकते हैं। आपका आगे कोई फ्यूचर प्लान है, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद आपने कोई डिलीवरी उठानी है जी जी। हाँ, लेकिन होता है बहुतों के साथ कि किसी की प्रॉपर्टी की पेमेंट आनी है, किसी की कमेटी की पेमेंट आनी है, किसी का और कुछ प्लान है कि वहां से मेरा एफडी मैच्योर हो जाएगी, आरडी मैच्योर हो जाएगी, कुछ भी, तो उसका बेनिफिट आप आज ले सकते हो। वो सबसे बढ़िया प्लान हम हाईलाइट में कर रहे हैं इस टाइम पे कि आज एक सपोज 1,05,000 रुपए पे आप सोने को देख रहे हो, आज आप गोल्ड रेट बुक करा देते हो और 1 साल बाद की आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, ये सोना कम से कम आपको 1,25,000 रुपए के रेट पे दिखेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से बढ़ रहा है वो तो अब भी अब जाने वाला है। तो 30-40% का जो प्रीमियम आप खाओगे, ये हम बेनिफिट आपको ऑफर कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि आने वाले अपने व्यूअर्स को, आने वाले टाइम में अगर आपका ऐसा कुछ भी प्लान है जो आज आप प्लान कर रहे हो और आपने लेना है, तो आपको इस प्लान पे जाना चाहिए, आपको समझना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आपको इसमें रेटों का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप खरीदने जाओगे 1,25,000 के टाइम पे, लेकिन रेट आपको लगेगा 1,05,000 का। और सर, जैसे आप वीडियोस में भी बताते हो कि अगर आप गोल्ड हमारे यहाँ सत्या पे दोबारा रिटर्न करने आ रहे हो तो उसकी 100% की बायबैक मिलेगी, तो ये सही है बात? बिल्कुल है। जैसे कि डायमंड ज्वेलरी है, आप उसमें अगर हमारे को, आपने हमसे डायमंड ज्वेलरी ले रखी है और कल को आप रिटर्न करने आते हो तो उसमें आपका डायमंड का 100% बायबैक है, गोल्ड का 100% बायबैक है। सेम टाइम आप एंटीक में आते हो तो अगर सपोज हमने आपको 22 कैरेट का कोई नेकलेस सेट दिया है तो 22 कैरेट के जिस दिन आप देने आओगे उस दिन का जो 22 कैरेट का रेट होगा उसमें पूरे की वापसी है। क्या बात है, मतलब ऐसा कुछ काट पीट का सीन नहीं रखते हम, बिल्कुल भी। बहुत ट्रांसपेरेंट काम है, बहुत सीधा काम। मतलब सर, आपने ना आज जो चीजें रखी है ना कस्टमर के आगे पूरी खुली किताब की तरह, वो मतलब कोई रखता नहीं है ऐसे। आपने बहुत डीपली चीजें बताई कि कस्टमर इस चीज के लिए अवेयर हो जाए आगे के लिए कि अगर हम शॉप पर जा रहे हैं तो इन बातों को खास ध्यान रखें। बिल्कुल रखिए। अब जैसे हम एप्लीकेशन ला रहे हैं, हम इसीलिए ला रहे हैं, उसमें ज्वेलरी कैलकुलेटर का वाला भी ऑप्शन है, तो वो इसी पर्पस के लिए है कि सपोज मेरे पास मत आओ, आपको अपने पुराने फैमिलियर ज्वेलर से माल लेना है, आप उन्हीं से लो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपने उनके पास बैठे हो, आपने 10 ग्राम की गोल्ड की चेन सेलेक्ट करी है, उनसे आपने कोटेशन ले ली कि आप क्या प्राइस में उनको, वो आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या उसका सेल अमाउंट वो बता रहे हैं, आप उसके बाद मेरी एप्लीकेशन में डाल लो 10 ग्राम, प्योरिटी सेलेक्ट कर लेना 22 कैरेट, मेरा प्राइस सामने आ जाएगा। मतलब मैं सस्ता लगूं तो मेरे से लेना, नहीं तो वहां से सस्ता मिले, जहां पे आपका बेनिफिट हो आप वहां से करो। लेकिन आपको बैठे बैठे इंस्टेंट कहीं कोई फोन घुमाने की जरूरत नहीं है, कि ना ही आपको अपने ज्वेलर के साथ एक जहमत उठाने की जरूरत है, नहीं भैया सही लगा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मैं तो इतने ही दूंगा, नहीं मेरा इससे ज्यादा का बजट नहीं है। वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उधर वो सामने से कोटेशन बना रही है, इधर आपने अपनी एप्लीकेशन में टाइप करा 10 ग्राम, आपके सामने करंट प्राइस के हिसाब से हमारी 3.5% मेकिंग के हिसाब से निकल कर आ गया कि जी
आज इसकी वैल्यू 10 ग्राम की इतनी बनती है, हमसे सस्ता लगे हमसे लो, उनसे सस्ता लगे उनसे लो। बिल्कुल, वो आपकी चॉइस है, मर्जी आपकी, बट बेनिफिट आपका होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर एक कुछ, अब ये तो थोड़ा सीरियस टॉपिक हो गया, हाँ जी। अब थोड़ा सा फनी वे पे आ जाते हाँ हैं। जी। कुछ ऐसा फनी किस्सा सुना दो जो कस्टमर को हैंडल करते टाइम, अटेंड करते टाइम हुआ हो, कि कस्टमर को ये समझ नहीं आ रहा, मतलब कस्टमर ही वही चीज बोलना चाह रहा है घुमा कर, और आप भी वो सीधा सीधा बोलना चाह रहे हो, बट समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हुआ है कभी? यार इंस्टेंस तो देखो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन अब आपने सडन ऐसा पूछा है तो कुछ ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा मेरे। लेकिन मजाक तो देखो हर टाइम, जैसे आपने बोला, एक फ्रेंड जोन तो बना ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेंड जोन तो बना ही रहता है, तो एग्जैक्टली ऐसा तो कोई इंस्टेंस दिमाग में नहीं आ रहा अभी, लेकिन हाँ हंसी मजाक और ये सब कुछ ना कुछ छेड़छाड़ चलती रहती है कस्टमर्स के साथ में। तो ये है। एक सर ये शेयर करते हैं, आपके स्टाफ में सबसे ज्यादा फनी कौन है? नाम ले सकते हो आप, बेफिक्र हो के, कोई दिक्कत नहीं है। भाई फनी क्या? सबसे ज्यादा फनी हो और एक सबसे ज्यादा सीरियस हो, ऐसा कोई दो नाम। देखो सीरियस के क्या है कि ना, जैसे हमारे लड़के भी हैं जी, हमारी टीम में, लड़कियां भी हाँ हैं, जी हाँ जी, तो उसमें कैरेक्टर है मंजीत करके ठीक है लड़का, ठीक है, वो जेन्युइन कैरेक्टर ही है। हालांकि मैं उसको, वो है मेरे साथ काफी सालों से है मेरे अच्छा साथ वो, अच्छा, और उसको अगर मतलब वो इतना, पता नहीं वो मेरी ये वीडियो देखेगा नहीं देखेगा, अभी तो गांव गया हुआ है वो अपने, तो उसके साथ अगर मैंने उसको कह दिया कि ये रात है तो वो बोलेगा रात है, उसको मैंने बोल दिया दिन है तो दिन है। नोक झोंक चलती रहती है, ऐसा कोई दिन नहीं जब मैं उसके ऊपर चिल्लाता नहीं, कुछ करता नहीं, लेकिन वो भी मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानता है, उसे पता है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब एक से रियल पर्सनालिटी, कोई दिखावा नहीं है, रियल है जो है वो देखो वो मेरी पूरी टीम ही ऐसी, जी जी बिल्कुल वो बिल्कुल, मेरी पूरी टीम ही ऐसी है, बिल्कुल दिखावे से कुछ होना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मैंने देखा है, आपके एटमॉस्फेयर देखा है मैंने वहाँ का, मतलब जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है ना, वैसा माहौल मैंने आज तक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी नहीं देखा। देखो बहुत सीधा सीधा मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, जब तक मेरे यहाँ पे दाना पानी लिखा है तब तक बढ़िया तरीके से रहो। बिल्कुल आपने सत्या को छोड़ के जाना है तो भी ऐसे रिलेशन बना के जाओ कि कल को आप मेरे से कहीं मार्केट में मिलो, कहीं पे भी मिलो। मेरी भी ऐसी सोच होती है कि सपोज अगर मेरे पास एक, ऐसा तो है नहीं कि हमारा 100% सेल्स का रिजल्ट है, बिल्कुल ठीक है, कुछ कस्टमर्स आते हैं देख के जाते हैं, कुछों के साथ नहीं बन पाती रेट की बातचीत, किसी को डिजाइनिंग नहीं पसंद आती, लेकिन मेरी एक सोच है सभी के साथ ऐसी कि जो मेरी दुकान से जा रहा है, चाहे वो स्टाफ हो गया चाहे कस्टमर हो गया, मैं उसके साथ ऐसा रिलेशन बनाऊं कि कल को हम मार्केट में मिले तो बहुत हेल्दी वे में मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज अगर हमने पन्ना फाड़ दिया तो ना आप मुझे पसंद करोगे ना मैं आपको पसंद करूंगा, कल को बहुत लंबी लाइफ है, फिर दोबारा साथ में काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बस इतना सा ही हम सोच के रखते हैं कि रिलेशन हेल्दी रहे, सबके साथ रहे, अच्छे रहे, ताकि फ्यूचर में दोबारा फिर कोलैबोरेट कर सके एक दूसरे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट है, लाइफ में कब किसकी जरूरत पड़े एक दूसरे को पता नहीं है। सर एक ना बहुत पुरानी कहावत है कि सोनार अपनी माँ का भी नहीं होता, तो मतलब क्या चीज है, कितनी सच्चाई है? नहीं यार, लोगों ने बदनाम कर रखा है ज्वेलर्स का। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये सारे वही हैं लोगों ने जो एक्सपीरियंस करा कि कभी उनको प्योरिटी सही नहीं दी गई, कभी उनके साथ वजन में झोल झाल कर दिया गया, कभी रेट्स गलत लगा दिए, तो करते कुराते जब जब पहले तो कस्टमर ले जाता है, ठीक है, जब उसे यूज़ करने के बाद किसी भी कुछ टाइम के बाद जब उसको सोना वापस करने की रिक्वायरमेंट आती है, चाहे उसको चेंज करके मॉडिफाई करना है डिजाइनिंग में, या उसको किसी भी रीज़न से पैसे की नीड है, तो जब वो रिटर्न करने आते हैं और जब उनको दिखता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, हालांकि सोने का रेट बढ़ चुका होता है, लेकिन फिर भी कस्टमर ये देखता है कि यार मैंने, मेरी तो बिलिंग उस दिन इस रेट में हुई, इस अमाउंट के हिसाब से हुई थी और आज आप मेरे को दे क्या रहे हो उसका सामने से, तो तब ये कहावतें निकल कर आती हैं कि ज्वेलर किसी का भी नहीं होता, सबको ठगता है। लेकिन हमने बिल्कुल ऐसा काम कर रखा है ट्रांसपेरेंट, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो ज्वेलरी आप दोगे, चाहे वो मेरे से खरीदी हुई है चाहे आपने मार्केट से ली हुई है, उसकी जो प्योरिटी आ रही होगी करंट रेट से हम पूरे में उसको ले लेंगे। तो वहाँ पर हम कस्टमर को बस ये कह सकते हैं कि जो आपने पहले पास डेट्स में खरीद लिया उसका तो हम कुछ सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन आज आपको देने के समय जो एक डिडक्शंस बाहर के ज्वेलर्स करते हैं वो हमारे यहाँ आपको नहीं मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि आप ईमानदार हो, बाकी सब ज्वेलर्स बेईमान है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं किसी और के लिए नहीं बोलूंगा कि वो बेईमान है, लेकिन हाँ हम ईमानदार हैं, और जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाम ही सत्या रखा है और ये सब, और हमारी देखो ईमानदारी चेक करने के 2-3 बहुत सीधे सीधे फंडेज हैं बॉस। कोई ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी खरीदने में या बेचने में कोई रॉकेट साइंस लगता है, लेकिन क्या है कि हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने ना उसको इतना ज्यादा
कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, गोल्ड जी, उसके ऊपर मेकिंग चार्ज, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी, ठीक है, जो कि आज का जो अभी तक का जो चल रहा है गवर्नमेंट ने 3% का रखा है। सीधा सीधी बात है, 10 ग्राम का गोल्ड ले रहा हूँ भाई आपसे मैं, उसका आज का गोल्ड का रेट क्या है और उसकी प्योरिटी क्या है। ठीक है, आप प्योरिटी जाके चेक करवा लो, कहीं से भी करा लो, कैसे भी करा लो, जैसे आपका मन करे, काट के पीट के सीधा सीधा स्कैन करवा के गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड लैब से हम आपको 4 5 10 15 20 दे देंगे। किसी मेरी सेलेक्टेड पे जाने की जरूरत नहीं, रैंडम किसी भी लैब को पिक करो और उसकी प्योरिटी चेक करवा लो। सेकंड, हम ऑफर करते हैं कि हमारा गोल्ड का रेट सस्ता है। आप प्रैक्टिकली कंपैरिजन करो, हम करंट सिचुएशन में क्या गोल्ड का रेट ऑफर कर रहे हैं और बगल वाला क्या कर रहा है। ठीक है, जहां से आपको सस्ता मिला आप वहां से लो। थर्डली, हम ऑफर करते हैं कि हम 3.5% का मेकिंग चार्ज देते हैं। ठीक है, आप सीधी सीधी कैलकुलेशन लगा लो कि 10 ग्राम की चीज सत्या पे इतने रुपए की पड़ रही है विद मेकिंग चार्ज विद टैक्स। अब बाकी बगल वाला ज्वेलर क्या दे रहा है आपको, जहां से आपको सस्ता पड़े आप वहां से लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं से आपकी ईमानदारी फिलहाल दिख रही है सर, तो बस क्लियरली ये चीजें। इसलिए हम किसी को हमने यार हमारे एथिक्स में ना वो चीज नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें। ठीक है, हम हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, हमारे कंपटीटर्स हैं, पता नहीं वो क्या क्या लैंग्वेज मेरे लिए यूज करते हैं। अब वो बोलना बेकार, नाम लेना बेकार है, बोलना बेकार है, लेकिन हालांकि मार्केट में आप आओगे मेरे लिए सत्या पूछने के लिए तो बहुत उल्टी सीधी आपको मिसगाइड इन्फॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन और मिसगाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बोलेगा बंद करके चले गए, कोई बोलेगा इस नाम का कोई है ही नहीं, कोई बोलेगा कि वो तो पहले अकाउंटेंट था मेरे यहाँ पर, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो देखो, जैसा कि मैंने बोला कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी प्रेमिसेस के अंदर पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव वाइब्स ही शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आओ, देखो, चेक करो। मेरे एथिक्स में मेरी कॉन्शियस मुझे ये अलाउ नहीं करती, मेरे एथिक्स मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं बोलूं मेरे सामने वाला ज्वेलर चोर है, मेरे बगल वाला ज्वेलर चोर है या आपका ज्वेलर चोर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो खूब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत संपूर्ण है, बहुत अच्छे हैं। हम अपनी तारीफ कर सकते हैं, हम अपने बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम सही हैं। जैसे शाहरुख खान ने भी एक चीज में मतलब एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ये कभी मत सोचो कि मैं वो हारेगा कैसे, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूंगा। तो वही एक वैलिड रीजन है कि हम आगे कैसे बढ़े, बस इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही मैंने ट्रक के पीछे अभी तक तो ट्रक के पीछे हम लाइंस पढ़ते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बिल्कुल बिल्कुल, और ब्लो हॉर्न और ये सब। मैंने एक ट्रक पे लिखा हुआ पढ़ा था, जलो मत रीस करो। फैक्ट है। तो मैं तो उसी एम के ऊपर ही काम करता हूँ, मैं जलता नहीं हूँ, मैं रीस करता हूँ। अगर मेरे बगल वाला या मेरी लाइन का, मेरी इंडस्ट्री का कोई भी ज्वेलर कुछ अच्छा कर रहा है तो भैया मैं उसको फॉलो करता हूँ, वो मेरा गुरु है। बिल्कुल। तो उसने कुछ नया इंट्रोड्यूस करा तो मैं उसको फॉलो करूंगा। अब क्योंकि हम बिल्कुल, मैं अपने आप को वो नहीं है हम के लकीर के फकीर हैं कि जो उसने लकीर खींच दिया हम उसी को बैठ के पीटते रहेंगे। अब हम उस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। बिल्कुल। हम उसमें क्या और अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ है, बस इतना सा है। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मेरी नज़रों में सारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये वीडियो हमारी अपने व्यूअर्स के लिए बन रही है तो मैं उन तक सिर्फ एक ही मैसेज पहुंचाऊंगा, हम सही हैं, आप हमें आगे टेस्ट करो, किसी सुनी सुनाई बात पे मत जाओ, इवन मेरी भी बातों पे ट्रस्ट मत करो। आप आओ, देखो, डिजाइनिंग चेक करो, पसंद करो, उसके बाद आप हमारी रिपोर्ट कार्ड बनाओ कि हम पास है कि फेल है। एक चीज तो सर और मैंने देखी, मैंने आपकी रील देखी थी एक, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, आपके साथ में एक लड़की है, वो कौन सी लैंग्वेज बोल रही थी सर, हुस्पा मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता और हंसा मैं अलग। इवन मेरे से जो मेरी टीम थी हम हंस हंस के लोटपोट हो गए कि ये कौन सी लैंग्वेज है, अरबी लैंग्वेज बोल रहे थे क्या सर वो? हाँ, वो एक्चुअली इम्पोर्टेड है वो लड़की। तो मतलब क्या कहीं बाहर से लंदन वंडन साइड से मंगवाई है क्या, अरबिक से तो नहीं मंगवाई हुई आपने कहीं? चाइना से मंगवाई। मतलब सर वो ना अलग ही लैंग्वेज, मतलब हमारी टीम बैठी हुई थी, हमने फोन खोला, वो आपका पेज आप देख रहे थे, उसमें वो पता नहीं क्या हंसपा हुस्पा नासपा ऐसा, मैं कह रहा हूँ मतलब हम हंसे तो अलग, समझ हम लोगों को कुछ नहीं, हम हमारी पूरी टीम को, लेकिन हंस हंस के हम लोटपोट जरूर हो गए। वो कौन सी लैंग्वेज, मतलब क्या था सर वो? एक्चुअली कुछ नहीं है, ये हमारी इंडियंस में ही पेरेंट्स ने ही सबको बच्चों को सिखा रखा है। कुछ हमारे लोकल एरियाज के अंदर ऐसे बच्चे शुरुआत में ऐसे करते भी थे लैंग्वेज में। ये बेसिकली एक तरीके से समझ लो कि एक नॉर्मल वर्ड को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, नॉर्मल वर्ड को मॉडिफाई कर दिया, और उसमें से कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कि आप रेगुलर जब प्रैक्टिस में रहोगे ना, जब आपस में कम्युनिकेट करोगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। वो वर्ड्स है ना, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन है ना उनको वॉश आउट करता रहेगा, तो आपको पूरा सेंटेंस समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ तो स्पुम बोस्पो अस पच्चे होस्पो। सर मेरे को नहीं समझ आया। तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा। ये है। तो
अब जो रेगुलर प्रैक्टिस में रहता है जी, वो 1 मिनट में समझ जाएगा। हालांकि मैं भी इतना कोई फ्रीक्वेंट नहीं बोल पाता, लेकिन वही है, मेरी टीम ने मेरे को बोल बोल के सुना कर मतलब प्रैक्टिस करा करा के थोड़ा बहुत कर दिया। मतलब सर दिमाग वो ना हम इतना हंसे है ना, मतलब वो किस्सा हमें अभी तक भूलता नहीं, और मैं अभी दोबारा विजिट करूंगा डेफिनेटली उस लड़की से मिलने वाला हूँ मैं जरूर। उनसे क्या सारे ही बोल देते हैं। सारे ही बोल लेते, पूरा साफ बोल देता है, सब बोल देते हैं, सब बोल मतलब सबको ट्रेन कर रखा है सेल्स का आपने। पूरा स्टाफ मैंने नहीं ट्रेन कर रखा, मैं ट्रेनिंग देता ही नहीं हूँ, वो मेरे को ट्रेन करते हैं। ये मेरे पास तो वही सारे एग्जांपल्स इलिस्ट्रेशंस ले लेकर आते हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेंड तो वो है, वो ट्रेन करते हैं मेरे को। नहीं नहीं, बहुत सही था सर वो, मतलब बढ़िया चीज थी वो बहुत। और सर ये बात बताओ, किटी प्लान जो आप हमारी बात अधूरी रह गई हाँ जी। थी, एक बार किटी प्लान में मतलब कैसे, मतलब बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, रेंज कहाँ से स्टार्ट होने वाली है उसकी, कैसे क्या रहने वाला है? हमारे 2-3 तरीके के किटी प्लान्स हैं। ठीक है। एक प्लान है जिसको हम पॉप बोलते हैं, पॉप प्लान। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्वेस्टमेंट कितने की करनी है, प्लान कितने का लेने, इट्स अप टू यू। हमने मिनिमम बेंचमार्क बना रखा है 2000 का, कि 2000 से प्लान स्टार्ट करिए। पहले 1000 का था, लेकिन गोल्ड के रेट्स को देखते हुए इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है और सब कुछ इतने रेट ज्यादा हाई हो चुके हैं कि ना हमने उसको 2000 पे ले गए हैं, सो दैट आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर 12 मंथ्स कस्टमर के हाथ में एटलीस्ट इतना थोड़ा सा अमाउंट हो, सो दैट कुछ आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। 2000 का मिनिमम हमने उसमें वो सेट कर रखा है। ऊपर में आपके लिए वो कैपेसिटी, आप कितना उसको फॉलो अप करना चाहते हो, कितना बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो। और एक प्लान है 11+1। मीन सर 11+1 कैसे? उसमें 11 महीने आप पे करोगे। ठीक है। 1 महीने का बेनिफिट हम देंगे आपको। मतलब आप लोग पे करोगे लास्ट की इंस्टॉलमेंट कस्टमर की? लास्ट की इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स आप हमारे यहाँ से कोई भी आर्टिकल परचेज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, जो हमारी एक मेकिंग चार्जेस चल रहे हैं 3.5, वो 3.5 ही लगेंगे उस पे। ठीक है। वो काम नहीं करते कि कुछ ज्वेलर्स के साथ हमने देखा है कि वो ट्रे या एक बॉक्स या कुछ एक सेगमेंट सेक्शन अलग कर देते हैं कि आप वहां से जाके, आप किटी मैच्योर हुई है तो वहां से जाके सेलेक्ट कर लो। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। आप इजीली कोई भी ज्वेलरी हमारे यहाँ से सेलेक्ट करो, रैंडम सारी की सारी उसमें दिखाएंगे हम आपको जो भी चीज चाहिए ज्वेलरी में। डन। हाँ, और ले सकते हो इजीली। सेकंड हमारा प्लान है पॉप प्लान। उसमें हम 0% मेकिंग ऑफर करते हैं। वही चीज है उसमें कि 2000 से लेके ऊपर में कितने का भी आप प्लान ले लो। ठीक है। ये है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ आप कोई भी ज्वेलरी उठा लो, 0% मेकिंग पे मिलेगी। मतलब उस पर कोई मेकिंग चार्ज नहीं मिलने वाला, बिल्कुल अपनी पसंद की ज्वेलरी जो है आपका अमाउंट उस पर आप ले सकते हो। सबसे अट्रैक्टिव प्लान है ये, क्योंकि आज मैं आप ही को बात बोलूं, आज एक बाजार मार्केट में आप एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लेने के लिए जाते हो, परचेज करोगे तो रिटर्न 0 है। रेंट पे लेकर आओगे तो 5000 रुपए, 4000 रुपए जो भी उसका रेंट वो पे करोगे और आर्टिकल वापस चला जाएगा। ज्वेलरी ही एक इकलौती ऐसी चीज है जो कि सपोज आपने आज एक नेकलेस सेट 1 लाख रुपीस का परचेज कर लिया और 0% मेकिंग दी उसके ऊपर। अब आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद मेरे पास वापस लाते हो, 0% मेकिंग पे आप सत्या से ले गए हो। गोल्ड के रेट बढ़ने वाले हैं, बच्चे को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 5 साल के बाद आते हो और गोल्ड का रेट उस टाइम पे 1,25,000 पे है, तो आपको 1,25,000 उसके पूरे मिल जाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट थी कि हम आपका कुछ भी नहीं काटेंगे, पूरे पैसे वापस करेंगे। तो अकेली ऐसी एक आइटम रह गई कि 5 साल इस्तेमाल भी करी, 1 लाख दिए थे और 1,25,000 रुपए घर ले गए। घटाने को कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बेनिफिट ही है। बेनिफिट ही बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल, विन विन गेम है दोनों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। तो आपको गोल्ड के रेट का भी बेनिफिट मिल गया, मेकिंग चार्जेस के नाम पे कोई डिडक्शन भी नहीं आई, 100% बायबैक मिल गई और एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट लिया। फैक्ट है। तो अपने पास ज्वेलरी आपके पास है सत्या पे, मतलब किस रेंज से स्टार्ट हो जाती है? अगर किसी को मिनिमम टू मिनिमम लेना हो तो कितने से स्टार्ट हो जाएगी? देखो, डायमंड की रिंग्स की आप बात करो, ठीक है, 7,000, 8,000, 10,000 से बिगिनिंग है। नेकलेस सेट्स की, डायमंड के नेकलेस सेट्स की आप बात करो तो 70-80,000 से हमारे पास नेकलेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। गोल्ड की चेन की बात करो तो हमारे पास 5,000 रुपए से रेंज स्टार्ट हो जाती है गोल्ड की चेन की। क्या बात है। सेम वे गोल्ड की रिंग्स हो गई, लेडी रिंग हो गई, जेंट्स रिंग हो गई, ये भी लगभग कोशिश हम करते हैं कि वही 8-9 हज़ार से आपको अवेल करानी शुरू कर दें। बहुत बढ़िया, ये चीज़ है। मतलब बिल्कुल, एक तो हमारे रेट्स ही कम है, मेकिंग चार्जेस ही कम है, उसके बाद ज्वेलरी लाइट वेट ही बना रहे हैं सोने के रेटों को ध्यान में रखते हुए कि सो दैट वो इजीली सबकी पॉकेट अलाउ करे ज्वेलरी परचेज करने के लिए। हमने ज्वेलरी को ये समझ लीजिए कि एक टाइम पे ज्वेलरी बहुत वैल्यूएबल आर्टिकल होता था, रईस लोगों ही उसको एंजॉयमेंट लिया करते थे। बिल्कुल। लेकिन हमने बिल्कुल उसको वहां लाके रख दिया है कि मीडियम क्लास, लोअर क्लास सब
कोई ज्वेलरी को इजीली एक्सेस कर सके, एंजॉय कर सके। यही हमारा एम है। ठीक है। अब सर जैसे कि मान लो फैमिली है पूरी, हाँ जी, ठीक है, अब सबकी मेंटालिटी बिल्कुल अलग अलग है। अब एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, वाइफ को चाहिए कि मैं ज्वेलरी लूं, ठीक है, और हस्बैंड को चाहिए कि मैं गोल्ड बार लूं, तो मतलब इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखो ये बहुत होता है, डेली होता है। बिल्कुल बिल्कुल डेली बेसिस पे क्वेश्चन है। जब हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हस्बैंड यही बात बोल रहा होता है, क्यों ले रही है, क्यों पैसों को खराब कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो हम पहले तो हस्बैंड को समझाएंगे वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने अभी पीछे बोला कि जब रिटर्न करने के टाइम पे अगर सपोज आप 3.5% मेकिंग चार्ज पे मेरे से कुछ ले भी जाते हो और 4-5 साल बाद उसको वापस भी कर रहे हो, हालांकि वापसी आती ही नहीं है, आती है तो बहुत लंबे टाइम के बाद आती है, लेकिन मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, 2 साल 3 साल 4 साल में भी वापस कर रहे हो, तो अगर 3.5% का मेकिंग चार्ज आप दे रहे हो और उसमें आपको ज्वेलरी पहनने को मिल गई, घटाने को कुछ खास है नहीं उसके अंदर, उधर गोल्ड रेट का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो चीज को बंद करके तिजोरी में रख दो, फायदा नहीं लगता, एंजॉयमेंट ही ले लो। बिल्कुल फैक्ट है। सेकेंडली अब हस्बैंड के लिए बात करते हैं, उनको तो इन्वेस्टमेंट ही चाहिए, तो सर आप 100% इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, फिजिकल गोल्ड अब लेकर अपने सेफ में रखो, अपनी अलमीरा में रखो, जिस दिन ज्वेलरी की नीड हो उस दिन ज्वेलर के पास जाओ कि ये पकड़ गोल्ड और बदले में ज्वेलरी दे दे, आपका काम भी हो गया, वाइफ का काम भी हो गया। आने वाले समय में जब भी आपको लगे कि हमारे को तो घर में कोई भी ओकेजन आ रहा है और हमारे को ज्वेलरी की नीड है, तो सेम रेट में ज्वेलर खरीदेगा, सेम रेट में बेचेगा, एटलीस्ट हम तो यही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ना खरीदने बेचने के रेट में हम कोई फर्क डालते हैं, ना कुछ करते हैं, और अपना उस टाइम पे उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लो गोल्ड बार को, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट, एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये ना यहाँ पे आपको ये नहीं है कि ज्वेलरी मिलेगी, यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी मिलने वाले ज्वेलरी के साथ साथ कि क्या परचेज करें, क्या ना मिले, एडवाइजेस सब बिल्कुल बिल्कुल सब मिलने वाला है, आप लोगों के लिए सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी। मैंने आपकी वीडियोस में देखा था 3.5% मेकिंग चार्ज, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ये भी देखा है कि आप 2% का मेकिंग चार्ज भी दे रहे हो, अब आपने मेकिंग 2% से शुरू कर दी है। हाँ जी, इसमें हम लेकर आ रहे हैं, डे बाय डे हम कलेक्शंस को इंट्रोड्यूस कराते जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि बोनांजा ऑफर है, फेस्टिवल ऑफर है, वेडिंग ऑफर है, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। इसमें के अब हमारे पास आर्टिकल्स 22 कैरेट के आर्टिकल्स की बात करेंगे, 22 कैरेट में 2% से मिलने शुरू हो जाएंगे, मेकिंग हमारी 2% से स्टार्ट हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है सर, है, और 3.5 पे खत्म हो जाएगी। हम सोने के रेट को देखते हुए, या कुछ कह लीजिए कि आप लोगों का प्यार इतना अच्छा है कि हमारी परचेजिंग पावर इतनी स्ट्रांग होती जा रही है, हमने एक और अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी है, तो वहां पर से हमारी परचेजिंग और अच्छी हो गई है, तो जो बेनिफिट हम कमा पा रहे हैं वो बेनिफिट हम अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। ये चीज है, तो आप आओ देखो, जो 2% वाले आर्टिकल्स हैं उनको भी चेकआउट करो। जी। प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं होगा, किसी भी तरीके का नहीं होगा, इस बात की पूरी एश्योरेंस है, और मेरी एश्योरेंस को साइड में रखते हुए आप मेरे आर्टिकल को आराम से ले जाकर किसी भी लैब में चेक कराओ। कोई बोलेगा मेल्ट कराकर चेक करना है तो मेल्ट करा के चेक करो, कैसे भी चेक करो, सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए, खुद आजमा के देखिए। बिल्कुल, मतलब जो आप बेच रहे हो ना वो डंके की चोट पे बेच रहे हो, कोई चोरी छिपे वाला काम नहीं है, जो है एकदम सामने है। जी बिल्कुल, जो है एकदम सामने है, 18 है तो 18, 22 है तो 22, 14 है तो 14, पूरा वही निकलेगा। जैसे आपका मन करे चेक करने का, आर्टिकल को काट के चेक करना है, आर्टिकल को तोड़ के चेक करना है, आर्टिकल को मेल्ट करके चेक करना है, किसी भी रैंडम लेबोरेटरी में ले जाके चेक करना है, जहां आपका मन करे ऑल ओवर वर्ल्ड आप वैसे चेक करो। जब आपको पूरा दिख जाए, चेक हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ जो प्योरिटी बोली गई है वही प्योरिटी है, तब पेमेंट करो। जी। तो इसी का नितिन बंसल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, थैंक यू। और सेकंडली एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो सारा सर ने आपको अपडेट कर दिया है कि कैसे किन किन बातों का आपको ज्वेलरी के मामले में बहुत ज्यादा डीपली ध्यान रखना है। इतना डीपली कोई बताता नहीं है जो सर ने आप लोगों को अपडेट दिया है। तो इनके स्टोर पे आप विजिट भी कर सकते हो, कभी भी एड्रेस में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर डाल दूंगा, डिटेल्स डाल दूंगा, वहां पर जाओ, विजिट करो, ज्वेलरी देखो, कलेक्शन देखो और बेनिफिट्स लो, क्योंकि मैं भी गोल्ड कॉइन का बेनिफिट्स लेने वाला हूँ सर से बहुत जल्दी। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। आपको किस टाइप का पॉडकास्ट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।